हाय एवरीवन, हाउ आर यू? फाइन, ऑल गुड। दोस्तों, आज हमें स्टार्ट करना है क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट का फोर्थ पॉइंट, जिसको हम कहेंगे चेंज इन एक्टिविटी और वॉल्यूम। तो चेंज इन एक्टिविटी और वॉल्यूम में हमारा चौथा पॉइंट है। 3 पॉइंट मैं आपको प्रीवियस क्लास में कवर करा चुका। अब बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट आएंगे, क्योंकि अब ऐसे पॉइंट आएंगे जो आपने नहीं पढ़ा होगा। ठीक है, बेसिक। चलो, तो चेंज इन एक्टिविटी और वॉल्यूम के हिसाब से कॉस्ट को क्लासिफाई करा गया। ऐसे ऐसे करके 11 और 12 थे, आई थिंक, है ना, 10-11 थे, जिसमें हमने कहा कि 10-11 तरीके हैं जिसको कॉस्ट को क्लासिफाई करा जाता है। चलो, तो चेंज इन एक्टिविटी और वॉल्यूम के हिसाब से कॉस्ट को क्लासिफाई करते हैं। और जरा हेडिंग बनाएंगे आप फोर्थ पॉइंट की। ये मत लिखना, ये तो मैंने लिख दिया, ये मत लिखिएगा, सीधा पॉइंट पॉइंट लिखिए। चेंज इन, जहां पिछली क्लास में छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करिए और लिखिए चेंज इन एक्टिविटी और वॉल्यूम। दोस्तों, चेंज इन एक्टिविटी और वॉल्यूम के हिसाब से हमने क्लासिफिकेशन कॉस्ट को क्लासिफाई करा 3 भागों में। चेंज एक्टिविटी और वॉल्यूम के हिसाब से कॉस्ट को 3 भागों में क्लासिफाई करा है। पहले हमने कहा सर, एक होता है वेरिएबल कॉस्ट। पहले हमने कहा एक क्या होता है, वेरिएबल कॉस्ट। दूसरे हमने कहा दूसरा होता है फिक्स्ड कॉस्ट, शायद आपने ये पहले ही पढ़ा होगा, इकोनॉमिक्स वगैरह में भी आता है। और तीसरा होता है आपके पास सेमी वेरिएबल कॉस्ट। जिन स्टूडेंट का बेसिक पहले से पता है उन्होंने पहले ही पढ़ लिया होगा। फिर भी सीखते हैं डिटेल वर्जन, और इसके बाद इनके क्वेश्चंस भी करेंगे, क्योंकि इसमें क्वेश्चन भी है, तो वो भी कर लेते हैं, जिससे हमें पता चल जाए कि किस तरीके सेमी वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, वेरिएबल क्या होता है, फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है। ठीक है, चलो, तो जल्दी से ये बनाएंगे और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। देखो, तीनों का मतलब क्या होता है वो समझते हैं एग्जाम्पल से, फिर इनके बारे में लिखेंगे भी। ठीक है, देखिए, एग्जाम्पल से समझते हैं चीजों को। मान लो एक कंपनी है, एबीसी लिमिटेड एक कंपनी है, ठीक है जी। और ये कंपनी करती है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अ प्रोडक्ट, किसी एक प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग करती है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अ प्रोडक्ट। मान लो जो ये कंपनी प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चर करती है, मान लो ये सोफा बनाती है, ये कंपनी क्या बनाती है, सोफा बनाती है। इस कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो सोफा है, ये सोफे का मैन्युफैक्चर करती है। अब इस कंपनी को मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए बताओ क्या चाहिए। इस कंपनी को मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए 3 चीजें चाहिए होती है दोस्तों। पहली चीज चाहिए होती है मटेरियल। पहली चीज क्या चाहिए होगी बताओ? पहली चीज हमें चाहिए होगी मटेरियल, कि इस कंपनी इस सोफा बनाने में रॉ मटेरियल कितना लगेगा। ठीक है, फिर चाहिए होगा लेबर, और कुछ एक्सपेंसिव चाहिए होगा, क्योंकि यही एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए इसके एलिमेंट है। यही एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए क्या है दोस्तों, इसके एलिमेंट है। दोस्तों, 3 चीज चाहिए होगी। अब इसमें कुछ डायरेक्ट होगा, कुछ इनडायरेक्ट होगा। अभी हमें उसकी चर्चा नहीं करनी कि कितना डायरेक्ट पार्ट है और कितना इनडायरेक्ट पार्ट है। हमें तो ये देखना है कि अगर एक सोफा बनाऊंगा तो कितना रॉ मटेरियल लगेगा, कितने लेबर लगेंगे और कितना खर्चे होंगे। ठीक है जी, अब जरा ध्यान सुनना। अगर आप एक सोफा बनाना चाहते हो तो पर सोफा का जो मैं कॉस्ट बता रहा हूं वो देखेंगे। एक सोफा बनाने के लिए आपको दो 20 वुड चाहिए, 20 लकड़ी चाहिए, वो भी 10-10 फुट की। ठीक है, वो कितने फुट की छोड़ो, मान लो 20 लकड़ी चाहिए। एक लकड़ी की कॉस्ट आती है, मान लेते हैं 200 रुपए। हमें 20 लकड़ी चाहिए एक सोफा बनाने के लिए, क्योंकि सोफा बनाने के लिए तो भैया लकड़ी तो चाहिए ही ना। अब एक लकड़ी की कॉस्ट आती है 200 रुपए। अच्छा, एक सोफा बनाने के लिए भैया लकड़ी भी चाहिए, दूसरा एक सोफा बनाने के लिए लेबर भी चाहिए। तो एक सोफा बनाने के लिए हमें लकड़ियां तो खरीद ली, 20 लकड़ी खरीदनी है। मैं एक जनरल डाटा आपको बता रहा हूं कि एक सोफा बनाने के लिए 20 लकड़ी की जरूरत पड़ती है। एक लकड़ी जो आती है वुड, वो 200 रुपए की आती है, तो 20 कितने की आएगी आप फाइंड आउट कर लोगे। दूसरा, अब लकड़ियां आ गई, अब रॉ मटेरियल आ गया। अब रॉ मटेरियल में लकड़ियां हो गई, और भी बहुत कुछ हो सकता है, फेविकॉल्स हो गया, क्योंकि सोफे में लकड़ी फेविकॉल भी चिपकती है। बाकी बहुत सारी चीज हो सकती है, टूल्स वगैरह। ठीक है, वो तो चलो दूसरी होगी। अब एक जनरल सिनेरियो की बात कर रहा हूं, तो अब उस लकड़ियां लिया है, सब कुछ लिया है जिससे सोफा बनना है। अब बिना लेबर के का सोफा बनेगा नहीं, एक वर्कर भी तो चाहिए। तो एक सोफा बनाने के लिए 2 वर्कर की जरूरत पड़ती है। एक सोफा बनाने के लिए कितने वर्कर की जरूरत पड़ती है? 2 वर्कर। 2 वर्कर अगर आएंगे तो एक सोफा वो आराम से बना देंगे, एक दिन में बना देंगे। अच्छा, एक दिन की इनकी जो वेजिस है वो 500 रुपए है।
200 रुपीज ईच, ठीक है, और 500 रुपए ईच। मतलब अगर मैं एक वर्कर को रखता हूं एक दिन के लिए तो मुझे उसको 500 रुपए देने होंगे। तो एक सोफा बनाने के लिए मुझे कितने वर्कर की जरूरत है? 2 वर्कर की। तो बताओ कितने रुपए गए? 1000 रुपए। ठीक है सर। अब जरा ध्यान सुनना, जिस जगह में सोफा बनाऊंगा, जिस जगह में सोफा बनाऊंगा उस जगह पर मेरा फैक्ट्री का रेंट भी जाता है, मेरा फैक्ट्री का रेंट भी जाता है। जिस फैक्ट्री को मैंने, मेरी खुद की फैक्ट्री नहीं है, मैं उस पर रेंट देता हूं, और जो मेरा फैक्ट्री का रेंट है वो छोटी फैक्ट्री है, तो 1 लाख रुपए पर एनम का रेंट जाता है। पर एनम, पर एनम मतलब सालाना 1 लाख रुपए का रेंट जाता है। ठीक है जी, इतनी बातें हैं। अब मैं आपसे पूछूं कि अगर एक सोफा बनाने के लिए क्या क्या कॉस्ट आएगी, तो आप कहेंगे एक जनरल सिनेरियो में, अभी डिटेल कॉस्ट नहीं निकाली, वो डिटेल कॉस्ट हम बाद में सीखते हैं। अभी मैं एक जनरली बताऊं तो एक सोफा बनाने में लकड़ियां कितनी चाहिए? 40,000 रुपए की, 2 दूनी 4, 4,000 रुपए की लकड़ियां चाहिए जी। ठीक है, एक सोफा बनाने के लिए 4,000 की लकड़ियां चाहिए, और एक दो वर्कर मिलकर एक सोफा बनाएंगे, तो ये 1,000 रुपए ये ले जाएंगे, और 1 लाख का मुझे रेंट भी देना होगा जहां पर मैं सोफा बना रहा हूं। अब मेरी बात में एक आया कि यार मैं एक सोफा क्यों बनाऊं, एक सोफा मैं क्यों बनाऊं? एक मिनट, इस सोफे की स्पेलिंग गलत नहीं लग रही मुझे? लग तो रही है, SOFA होगा ना, सोफा। लो भाई लो, इसको ठीक कर लो स्पेलिंग। ऐसे स्पेलिंग से क्या ही फर्क पड़ता है, छोड़ो उसको। हाँ, मैं बात कह रहा था कि मान लेते हैं पूरे साल में आपका 1 लाख रुपए का फैक्ट्री का रेंट जाता है। अब मेरी बात को आप ध्यान समझिएगा, मैं कहता हूं पूरे साल में, ध्यान सुनना, ध्यान सुनना, मैं एक स्टेटमेंट बना रहा हूं, स्टेटमेंट एक मैं बना रहा हूं, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ डिफरेंट लेवल ऑफ वॉल्यूम, स्टेटमेंट कॉस्ट फॉर डिफरेंट लेवल ऑफ वॉल्यूम, फॉर डिफरेंट लेवल ऑफ वॉल्यूम, अलग अलग लेवल ऑफ वॉल्यूम में कॉस्ट निकालना चाहता हूं फॉर डिफरेंट लेवल ऑफ वॉल्यूम। ध्यान सुनिए, दोस्तों बहुत सिंपल होता है, बस आपको एक प्रैक्टिकल बेस पर अगर मैं सिखा दूं तो और सिंपली हो जाएगा। सिंपल सी बात है भाई, अभी मैं करंटली किस लेवल पे काम कर रहा हूं मैं अभी वही बता दूंगा। देखो करंटली ना, मैं अभी पूरे साल में 10,000 यूनिट ऑफ सोफा बना देता था, ये मेरा करंट है। अभी तक मैं क्या करता हूं, 10,000 यूनिट ऑफ सोफा बना लेता था एक साल में। मैं एक साल का डाटा आपको बता रहा हूं। अगर मैं 10,000 की जगह 9,500 यूनिट ऑफ सोफा बनाऊं तो क्या कॉस्ट आएगी? अगर मैं 9,500 की जगह 9,000 यूनिट ऑफ सोफा बनाऊं तो क्या कॉस्ट आएगी? अगर मैं 10,000, जो अभी करंटली मेरा चल रहा है सिनेरियो, हर साल में 10,000 यूनिट ऑफ सोफा बना देता था, अगर मैं इसको 10,500 कर दूं तो क्या कॉस्ट आएगी बताओ? और अगर मैं इसको 11,000 यूनिट सोफा बनाऊं एक साल में तो क्या कॉस्ट आएगी? जरा ध्यान दीजिएगा। अब सबसे पहले क्या करेंगे, हमारी कौन सी कॉस्ट आएगी जी? रॉ मटेरियल की, रॉ मटेरियल की कॉस्ट आएगी मेरी। सबसे पहले कौन सी कॉस्ट आएगी? रॉ मटेरियल की। ठीक है, अब रॉ मटेरियल की कॉस्ट आएगी, एक सोफा बनाने में 4,000 की लकड़ी लगती है। देखो अमाउंट में डाल दूं, एक सोफा बनाने में कितने की लकड़ी लगेगी? 4,000 रुपए की। तो मुझे बताओ 9,000 यूनिट अगर सोफा बनाऊं तो मेरी कितनी लकड़ियां लग जाएगी, कितने रुपए की मेरा रॉ मटेरियल का खर्चा आ जाएगा? एक सोफा बनाने में मुझे 4,000 रुपए का खर्चा आता है। अच्छा 9,000 ना करके ना एक एक जीरो सब में कम कर दो, तो बहुत ज्यादा अमाउंट निकल जाएगा, तो दिक्कत और आएगी, कैलकुलेशन करने में दिक्कत आएगी, बाकी और कुछ नहीं। एक एक अमाउंट कम कर देते हैं। मान लो ये हो गया 1,000 यूनिट बनाता हूँ करंटली, और यहाँ हो गया मान लो 1,050 और ये 1,100। इस तरीके से मेरी यूनिट बनती है। ठीक है जी। अब मैं आपसे एक पूछ रहा हूं कि अगर एक सोफा बनाने में, एक सोफा बनाने में मेरा 4,000 रुपए का खर्चा आ जाता है लकड़ियों का, रॉ मटेरियल का, तो मुझे बताओ 900 यूनिट सोफा बनाऊंगा तो कितने का आएगा? निकाल सकते हो? नहीं निकाल सकते? मल्टीप्लाई कर दो ना 900 को इंटू 400 से। निकालिए सर। मैंने कहा देखो 900 यूनिट बनाऊंगा, और एक यूनिट सोफा बनाने के लिए, मतलब एक सोफा बनाने के लिए 4,000 चाहिए, तो 900 यूनिट के लिए कितना चाहिए? 36 लाख रुपए। तो मेरा जो आएगा वो 36
लाख आ जाएगा, ठीक है जी, ओके। अच्छा 950 इंटू 4000 करूंगा तो 38 लाख आ जाएगा, 38 लाख। अच्छा 1000 यूनिट इंटू 4000 करूंगा तो 40 लाख आ जाएगा, 40 लाख। 1050 इंटू 4000 करूंगा तो 42 लाख आ जाएगा, मतलब यूनिट बढ़ रही है। 1100 इंटू 4000 करूंगा तो 44 लाख आ जाएगा, ठीक है। अच्छा मुझे बताओ सर, बताओ लेबर कितना, लेबर कितना। देखो मैं उस तरीके से समझा रहा हूं कि मैंने मान के चला हूं कि आपको वेरिएबल कॉस्ट, सेमी वेरिएबल और फिक्स्ड कॉस्ट के बारे में जीरो नॉलेज है। मैं जीरो नॉलेज से पढ़ा हूं। अगर आपको पहले से पता है तो मुझे लगता है कि आपको बोरियत लग रही होगी, है ना। हो सकता है भाई बोरियत लग, तो आप आगे बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। बट सर कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको कुछ नहीं पता, तो मैं उस बेसिस पे करा रहा हूँ, जीरो लेवल से, ठीक है जी। तो करा दीजिएगा, फिर ये बाद में कमेंट करके सर आप तो बोर कर दे रहे हो, तो बोरियत लगेगी दोस्तों अगर पहले से पता होगी चीजों तो, है ना। तो इसलिए आपका, अगर आपको बोरियत लग रहा है तो आप आगे देख लीजिए दोस्तों, मैं ये कहना की कोशिश कर रहा हूँ। जिनको नहीं पता वो बेसिक से देखेंगे, डिटेल में कराऊंगा मैं। लो भाई, तो वेरिएबल बताओ, अगर मैंने कहा एक यूनिट 100 बनाना है तो मुझे 1000 रुपए का क्या चाहिए, 1000 रुपए की मेरी लेबर कॉस्ट आएगी। तो 900 यूनिट पे कितने की आएगी, मल्टीप्लाई बाय 1000, तो आ जाएगा 9 लाख। 9 लाख रुपए की लेबर लग जाएगी अगर मैं 900 यूनिट सोफा बनाऊंगा तो। ये भी बहुत ज्यादा हो गया 900 यूनिट। ये कितनी आ जाएगी, 950 मल्टीप्लाई बाय 1000, 9.5 लाख। ये हो गया 10 लाख। ये हो गया 10.5 लाख। और ये हो गया 11 लाख। अच्छा मुझे बताओ एक साल में फैक्ट्री का रेंट कितना जाना है, ये बताइए जरा जरा। अगर मैं एक फैक्ट्री है दोस्तों, ध्यान सुनेंगे, अगर मेरी फैक्ट्री मैंने ली है और उसका रेंट सालाना 1 लाख रुपए दे रहा हूं मैं, सालाना फैक्ट्री का रेंट में 1 लाख रुपए दे रहा हूं, सालाना फैक्ट्री का रेंट में 1 लाख रुपए दे रहा हूं। अब उसमें मैं 1 यूनिट बनाऊं उस फैक्ट्री के अंदर या 1 लाख यूनिट बनाऊं, तो मेरा फैक्ट्री का रेंट तो 1 लाख जाएगा ना। अब मेरी बात सुनना, आपने एक किराए पे मकान लिया, आपने एक किराए पे मकान लिया, 1 महीने के आप 5000 रुपए दे रहे हैं। अगर आप उस पर 1 दिन रहोगे, 2 दिन रहो, या पूरे 30 के 30 दिन रहो, किराया कितना भरना होगा, 5000 रुपए। सेम एज इट इज मैंने एक फैक्ट्री रेंट पे ले रखी है। मान लो आपकी एक फैक्ट्री है, मैंने आपसे कहा कि भाई 1 साल में आपकी फैक्ट्री को यूज करूंगा, आपकी फैक्ट्री में यूज अपना मैन्युफैक्चरिंग करूंगा, और उसके बदले में 1 साल में आपको मैं 1 लाख रुपए दूंगा, ठीक है। अब मैंने आपको 1 लाख रुपए बढ़ा दिया, अब मैं उस 1 लाख के बदले में 1 यूनिट बनाऊं फैक्ट्री में, 2 बनाऊं, 10 बनाऊं, 1000 बनाऊं, लाख बनाऊं, करोड़ बनाऊं, उससे आपको क्या फर्क पड़ता है, उससे फैक्ट्री के ओनर को क्या फर्क पड़ता है। फैक्ट्री का रेंट 1 लाख रुपए है, ठीक है जी। अब 1 लाख पे देकर मैं उस पर 900 यूनिट बनाऊं, 950 बनाऊं, 1000 बनाऊं, 1050 बनाऊं, 1100 बनाऊं, मेरा फैक्ट्री का रेंट तो 1 लाख रुपए ही जाएगा, वो तो बढ़ेगा नहीं ना दोस्तों। अब दोस्तों मेरा फैक्ट्री का रेंट क्या हो रहा है, 1 लाख रुपए ही जा रहा है। मेरा फैक्ट्री का जो रेंट है वो 1 लाख रुपए इसलिए जा रहा है क्योंकि ये फिक्स्ड कॉस्ट है, क्योंकि दोस्तों ये क्या कॉस्ट है, फिक्स्ड कॉस्ट है। दोस्तों ऐसी कॉस्ट, सुनना ध्यान से, ऐसी कॉस्ट जो वॉल्यूम के हिसाब से नहीं बढ़ती, वॉल्यूम घटे तो वो नहीं घटती, वॉल्यूम बढ़े तो वो नहीं बढ़ती, वॉल्यूम चाहे बढ़ जाए चाहे घट जाए वो हमेशा हर साल कांस्टेंट रहती है। दैट कॉस्ट इज नोन एज फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट दोस्तों फैक्ट्री की जो हमारी खर्चा है, फैक्ट्री का जो रेंट हम पे करेंगे वो हमारा क्या है, फिक्स्ड कॉस्ट है। क्योंकि जैसे जैसे मेरी यूनिट बढ़ रही है दोस्तों, जैसे जैसे मेरी यूनिट बढ़ाते जा रहा हूं, मेरी कॉस्ट हमेशा कांस्टेंट आ रही है। क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट वो कॉस्ट है, उसको फर्क नहीं पड़ता यूनिट कितनी बड़ी है, वॉल्यूम कितना बढ़ा रहे हो, कितना आप मैक्सिमम मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ा रहे हो या कितना कम कर रहे हो। भाई आपको फैक्ट्री का रेंट 1 लाख रुपए देना है तो देना है। अब आप वॉल्यूम कम करो या ज्यादा करो उससे फैक्ट्री के रेंट से मतलब नहीं, ठीक है जी। अब आप इसमें एक यूनिट बनाते ना, सिर्फ एक ही सोफा बनाते पूरे साल में, तब भी 1 लाख रुपए देना पड़ता। 1000 सोफा बना रहे हो तब भी 1 लाख रुपए देना पड़ रहा है। तो यूनिट के बढ़ाने की वजह से, यूनिट को कम करने की वजह से कॉस्ट बढ़े घटे ना, कॉस्ट कांस्टेंट रहे, दैट्स कॉल्ड फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है जी। उसको क्या कहते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट। और दोस्तों यूनिट बढ़ाने की वजह से कॉस्ट बढ़ जाए और यूनिट घटाने की वजह से कॉस्ट घट जाए, इसको कहते हैं वेरिएबल कॉस्ट। वेरी करे, जो वेरी फ्रॉम द आउटपुट। आप करंटली कितना यूज कर रहे थे, आप करंटली ये यूज कर रहे थे, ये था आपका करंट सिनेरियो, मतलब अभी तक आप 1000 यूनिट बना रहे थे,
अगर देखो कि अगर मैं 1000 यूनिट बना रहा हूं तो 1000 यूनिट से अगर मैं जस्ट कम करूं तो मेरी कॉस्ट भी कम हो रही है, और कम करूंगा तो और कम हो रही है। मैं यूनिट घटाते चले जाऊंगा, कॉस्ट घटती चली जाएगी। देख रहे हो आप, 10 लाख रुपए आते थे, अगर 1000 यूनिट बनाऊंगा लेबर कॉस्ट कितनी आती है, 10 लाख रुपए। 50 यूनिट कम करूंगा 9.5 लाख आएगी, और 50 यूनिट कम करूंगा 9 लाख आएगी। जैसे जैसे यूनिट घटा रहा हूं कॉस्ट घट रही है, और जैसे जैसे यूनिट बढ़ा रहा हूं कॉस्ट भी बढ़ रही है। देखो चेक करो, यूनिट बढ़ाई, 1000 से 1050 करी, 40 से 42 हो गया, 42 से 44 हो गया। यूनिट बढ़ाने से जब कॉस्ट बढ़ जाए, यूनिट घटाने से जब कॉस्ट घट जाए, ऐसी कॉस्ट को वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं। क्या बात समझ में आई नहीं आई? तो फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट में डिफरेंसेस क्या होता है? ऐसी कॉस्ट लिखेंगे सर फिक्स्ड कॉस्ट के बारे में, लेता हूं ऐसी कॉस्ट, क्योंकि ये पेपर में आएगा नहीं दोस्तों, फिक्स्ड कॉस्ट किसे कहते हैं ऐसे पेपर में आता नहीं, पर इसका बेसिक नॉलेज आपको समझना जरूरी है। ऐसी कॉस्ट जो हमेशा कांस्टेंट रहती है, यूनिट चाहे बढ़ा लो या घटा लो, उसका इफेक्ट अगर कॉस्ट पे ना पड़े, उसका इफेक्ट अगर कॉस्ट पे ना पड़े तो वो कॉस्ट फिक्स्ड कॉस्ट मानी जाएगी। तो वो कॉस्ट फिक्स्ड कॉस्ट मानी जाएगी। समझ आया नहीं आया? तो भैया फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने इधर क्या कहा, फैक्ट्री का आप रेंट दे रहे हो, फैक्ट्री का आपने रेंट दिया, या अगर आपका ऑफिस है तो ऑफिस का रेंट जो आपने दिया वो। तो भैया ऐसी कॉस्ट जो हमेशा कांस्टेंट रहती है, जो हमेशा क्या रहती है दोस्त, कांस्टेंट रहती है। हाँ, जब तक कांस्टेंट रहेगी जब तक वो जो मालिक है उस फैक्ट्री का वो ना बढ़ा दे। अब भाई अगले 5 साल से आपकी 1 लाख रुपए रेंट है, वो कह रहा भाई अब तो महंगाई बढ़ गई, अब तो 1 लाख से 1.5 लाख कर दो। हाँ, अब उसने 1.5 लाख कर दिया तो फिर वो 1.5 लाख ही रहेगी कांस्टेंट। भाई जब तक अब ओनर बढ़ा रहा है तो हम क्या करें, वो यूनिट के हिसाब से तो ना बढ़ रही है, वो तो ओनर ने कहा कि भाई काफी टाइम से 1 लाख ही है तो 1.5 लाख कर देते हैं, तो वो अलग चीज है दोस्तों। यूनिट से फिक्स्ड कॉस्ट पे कभी भी इंपैक्ट नहीं पड़ता, यूनिट के अप डाउन होने से फिक्स्ड कॉस्ट पे इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। उसको हम ऐसी कॉस्ट पे इंपैक्ट, जब यूनिट के बढ़ाने से यूनिट के घटाने से अगर कॉस्ट पे इंपैक्ट नहीं पड़ रहा, उसको हम कहते हैं फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, तो भैया और बताओ सर वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है? ऐसी कॉस्ट जब वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो कॉस्ट भी बढ़ जाएगी, और जब वॉल्यूम घटाएंगे तो कॉस्ट भी घट जाएगी। ऐसी कॉस्ट को फिक्स वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं। क्या बोला? वॉल्यूम को बढ़ाने से, वॉल्यूम को बढ़ाने से, वॉल्यूम या फिर प्रोडक्शन को बढ़ाने से कॉस्ट का बढ़ जाना और वॉल्यूम को घटाने से कॉस्ट का घट जाना, वॉल्यूम को घटाने से कॉस्ट का घट जाना, ऐसी कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट मानी जाएगी। ऐसी कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट मानी जाएगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि रॉ मटेरियल हमेशा वेरिएबल कॉस्ट में आता है। एग्जाम्पल की अगर हम बात करूं तो जो हमारा रॉ मटेरियल होता है ना दोस्त, जैसे रॉ मटेरियल खरीदा, अब भाई जितना आप यूनिट बढ़ाओगे उतना रॉ मटेरियल ज्यादा लगेगा, उतने लेबर भी ज्यादा लगेंगे काम करने के लिए, तो रॉ मटेरियल लेबर ये सब क्या आ जाएगी, ये है वेरिएबल कॉस्ट है। यूनिट बढ़ाते जाओगे कॉस्ट बढ़ती जाएगी, यूनिट घटाते जाओगे
कॉस्ट घटती चली जाएगी। समझ में आया इतनी बात आपको? क्या वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट के बारे में क्लियर हुआ? ये ठीक है। अब बात कर लेते हैं सेमी वेरिएबल कॉस्ट। सेमी वेरिएबल कॉस्ट, तो सेमी वेरिएबल कॉस्ट का एग्जांपल सुनते हैं। एग्जांपल, भाई देखो एक कंपनी है, एक कंपनी है, इनका एक ऑफिस है, अब इनके ऑफिस का इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है, इनका ऑफिस का इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है, मान लेते हैं 2000 रुपए पर मंथ। ठीक है जी। जब ये फुल्ली यूटिलाइज करते हैं अपने ऑफिस को फुल्ली यूटिलाइज करते हैं, ये भी करते हैं, अगर ऑफिस को ये फुल्ली यूटिलाइज करेंगे तो ऑफिस में पूरा दिन रहेंगे, 8-8 घंटे बिता रहे हैं ऑफिस के अंदर, पूरे 30 दिन काम कर रहे हैं, तो इनका बिल 2000 पर मंथ अप्रोक्सली आता है, इतना इनका बिल आ जाता है। ठीक ठीक है भाई। तो ऑफिस में इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है 2000 रुपए। मान लो किसी दिन इनका ये ऑफिस 1 महीना पूरा बंद था, ऑफिस 1 मंथ फुल्ली क्लोज्ड, ऑफिस 1 मंथ फुल्ली क्लोज, कोई भी काम नहीं ऑफिस का, तो मुझे बताओ क्या बिल आएगा नहीं आएगा? आप मुझे बताइए क्या ये बिल आएगा या नहीं आएगा? आएगा। बिल तब भी आएगा, हो सकता है कि बिल 200 रुपए पर मंथ आ जाए, पर बिल तब भी आएगा दोस्तों, बिल तब भी आएगा। आप चेक कर लीजिएगा जाकर, आप जब इलेक्ट्रिसिटी बिल उठाओगे अपना, तो इलेक्ट्रिसिटी बिल में देखोगे कि इलेक्ट्रिसिटी बिल में 2 टाइप के कॉस्ट जुड़ी होती है, एक वेरिएबल कॉस्ट और एक सेमी वेरिएबल कॉस्ट, एक वेरिएबल कॉस्ट और एक फिक्स्ड कॉस्ट। बिल क्या होता है कि देखो जो इलेक्ट्रिसिटी है कंपनी है वो क्या करती है, मैं आपको भी दिखाऊंगा प्रूफ करके, अभी बिल खोल के दिखा देता हूं। वेरिएबल कॉस्ट भी जोड़ती है। वेरिएबल कॉस्ट कैसे जोड़ती है? वेरिएबल को जैसे कि मैं दिल्ली की बात करूं तो दिल्ली में कहता है अप टू 200 यूनिट, 200 यूनिट तक जो चार्जेबल लगेगी एट द रेट 3 रुपए पर यूनिट लगेगा, और अगर 200 यूनिट से अबव हो जाए एट द रेट 4.5 रुपए पर यूनिट लगेगा चार्जेस। तो मतलब जो वेरिएबल है, वेरिएबल कॉस्ट क्यों है? क्योंकि जैसे जैसे आप यूटिलाइज करोगे इलेक्ट्रिसिटी का, जितनी यूनिट बढ़ेगी उतना बिल आएगा। मान लो आपने 300 यूनिट का बिल यूटिलाइज करा, तो अप टू 200 यूनिट कितना आएगा? 3 रुपए के हिसाब से, और एक्स्ट्रा 100 यूनिट कितना आएगा? 4.5 रुपए के हिसाब से। ये एक बात क्लियर हो गई। पर दोस्तों वो कहते हैं कि देखो वेरिएबल कॉस्ट तो है ही, जितना यूनिट आप यूटिलाइज करोगे उतना तो है ही, साथ में हम कुछ फिक्स्ड चार्जेस भी चार्ज करेंगे, इनके फिक्स्ड कॉस्ट भी होती है जो ये चार्ज करती है, इलेक्ट्रिसिटी वाली कंपनी फिक्स चार्जेस भी चार्ज करती है। कहते हैं हम ना 50-60 रुपए, 50 रुपए या फिर 60 रुपए या फिर 20 रुपए अपने हिसाब से अकॉर्डिंग टू दी, तो उतना फिक्स चार्जेस भी चार्ज करती है। तो अगर आपने इलेक्ट्रिसिटी का यूज करा तो ठीक, तो उस हिसाब से आएगी, और अगर आपने बिल्कुल यूज नहीं करा तो ये 50-60 रुपए तो आने ही आने हैं। तो दोस्तों ऐसी कॉस्ट जिसके अंदर वेरिएबल कॉस्ट भी जुड़ी होती है और फिक्स्ड कॉस्ट भी जुड़ी होती है उसको हम सेमी वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं। तो ऐसी कॉस्ट जिसके अंदर वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट दोनों जुड़ी होती है उसको हम क्या कहते हैं? सेमी वेरिएबल कॉस्ट। सेमी वेरिएबल कॉस्ट, तो ऐसी कॉस्ट जिसके अंदर वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट दोनों जुड़ी होती है उसको हम क्या कहते हैं? सेमी वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं। सेमी वेरिएबल कॉस्ट इज अ सम ऑफ वेरिएबल एंड फिक्स कॉस्ट। तो ऐसी कॉस्ट जिसमें कुछ पार्ट वेरिएबल हो, ऐसी कॉस्ट जिसमें कुछ पार्ट वेरिएबल हो और कुछ पार्ट सेमी वेरिएबल और कुछ पार्ट फिक्स्ड हो और कुछ पार्ट फिक्स्ड हो, तो उसको क्या नाम देंगे दोस्त? सेमी वेरिएबल कॉस्ट कहेंगे। तो अगर आपसे कोई पूछे सेमी वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है तो आप कहना भाई ऐसी कॉस्ट होती है जिसमें वेरिएबल और फिक्स्ड दोनों इंक्लूड होती है। वेरिएबल जितना आप यूज करोगे उतना तो वेरिएबल कॉस्ट बढ़ जाएगा, और अगर आप बिल्कुल भी यूज नहीं करें तो फिक्स कॉस्ट तो लगे, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल। अभी मैं आपको बिल खोल के दिखाता हूं। देखिए दोस्तों मैंने सामने आपका एक बिल खोल रखा है। अगर आप बिल को देखेंगे तो 2 टाइप के चार्जेस लगे, एक है फिक्स चार्जेस और एक है एनर्जी चार्जेस। दिख रहा है आपको? एनर्जी चार्जेस मतलब वेरिएबल चार्जेस, जितना आप एनर्जी यूज करोगे उस हिसाब से चार्जेस पे करना पड़े। अगर आप फिक्स चार्जेस देखेंगे तो फिक्स चार्जेस क्या है? 20 रुपीज का अप्रोक्सीमेटली फिक्स चार्जेस लगाया है, और एनर्जी चार्जेस दे रखे हैं। देखो आप सामने देखेंगे तो इतनी यूनिट हम यूज करें टोटल 209 और 32,
अब मैंने कहा था अप टू 200 यूनिट तक तो क्या था, अप टू 200 यूनिट 3 रुपए के हिसाब से था, पर ये बिल 30 दिन का नहीं 32 दिन का है, इसलिए 200 से पार गया, तो 209 यूनिट तक तो वो 3 रुपए के हिसाब से ले लिया उन्होंने पैसा, और जैसी 209 से ऊपर गई, क्योंकि ये बिल 30 दिन का नहीं है 32 दिन का है, इस वजह से ये 209 पहुंचा है। ठीक है, तो उसको अच्छा मैंने कहा कि अगर 200 यूनिट 30 दिन के लिए तो 32 दिन के लिए कितना, तो इस तरीके से उन्होंने फाइंड आउट करा है। ठीक है सर, 200 यूनिट अगर 30 दिन के लिए या 31 दिन के लिए, तो 32 दिन के लिए कितना, वो इस तरीके से फाइंड आउट हुआ है। हाँ, वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है। तो 209 यूनिट तक तो उन्होंने 3 रुपए के हिसाब से चार्ज करा, और 32 यूनिट के लिए उन्होंने 4.5 रुपए के हिसाब से चार्ज करा। ठीक है जी, तो देखो दो टाइप के चार्जेस काटे, एक तो कहा इन्होंने एनर्जी चार्जेस, जितना आप एनर्जी कंज्यूम कर रहे हो, और एक इसने कहा फिक्स चार्जेस, जितना आप चार्जेस फिक्स्ड है। मतलब अगर आप ये एनर्जी बिल्कुल भी कंज्यूम ना करो, मतलब 0 यूनिट आए, मतलब यहाँ पर अभी जो 209 प्लस 32 241 यूनिट का यूज हुआ है, तो अगर ये यूनिट 0 यूनिट कंज्यूम होती तब भी 20 रुपए का बिल आता ही आता, और उस पर टैक्स जो लगता वो अलग लगता। तो टोटल बिल 1000 रुपए का है, ये टैक्स लगा, ये टैक्स देखो यहाँ पर लिखा है एनर्जी चार्जेस पे टैक्स, ठीक है इतना, फिक्स चार्जेस पर टैक्स, ठीक है, एनर्जी चार्जेस पर सरचार्ज, और फिक्स चार्जेस पर सरचार्ज, देख रहे हो आप सरचार्ज लगा हुआ है। ठीक है जी, और ऐसे फिर दोबारा पावर परचेज कॉस्ट एडजस्टमेंट इतना, ये एनर्जी पे अलग फिक्स पे अलग, तो देख रहे हो जितना भी फिक्स फिक्स वाला है वो जोड़ देंगे तो आपका फिक्स चार्ज निकल आएगा अलग, और वेरिएबल चार्ज निकल आएगा अलग। एनर्जी चार्ज मीन वेरिएबल, जितना आप यूज कर रहे हो कंज्यूम कर रहे हो उस हिसाब से चार्ज कट रहा है। जिस हिसाब से आपने सामने देखा उस हिसाब से आपको क्लियर हुआ कि ऐसी कॉस्ट, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल के अंदर जो कॉस्ट होती है उसके अंदर वेरिएबल कॉस्ट भी होती है और सेमी फिक्स्ड कॉस्ट भी होती है। तो ऐसी कॉस्ट जिसके अंदर दोस्तों वेरिएबल और फिक्स्ड दोनों होती है, इसको हम सेमी वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं। ठीक है सर, क्लियर हो गया, समझ में आ गया। बट सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अगर हमें क्वेश्चन के अंदर सेमी वेरिएबल कॉस्ट दे रखी है, तो हम उस सेमी वेरिएबल कॉस्ट से कैसे फाइंड आउट करेंगे कि कितना पार्ट वेरिएबल का है और कितना पार्ट फिक्स्ड का है। तो ये एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन बन सकता है। दोबारा सुने क्या बोल रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि अगर हमें क्वेश्चन में कोई इलेक्ट्रिसिटी बिल दे रखा है, मान लो उसके अंदर सेमी वेरिएबल भी है, और सॉरी उसके अंदर वेरिएबल भी है और फिक्स्ड भी है, तो मैं आपसे पूछूं कि बताओ इस कॉस्ट के अंदर ये कॉस्ट सेमी वेरिएबल है, मैंने आपसे क्या पूछा, मैंने कहा ये कॉस्ट क्या है, सेमी वेरिएबल है। अब मैं आपसे पूछूं बताओ इसमें कितना पार्ट वेरिएबल का है और कितना पार्ट फिक्स्ड का है, तो आप क्या फाइंड आउट कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, क्योंकि इसकी कैलकुलेशन मुझे आपको सिखानी होगी। ठीक है, तो इसमें एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन बन सकता है, इसमें कैलकुलेशन बन सकता है जो आगे जाकर बड़े क्वेश्चन के बीच में आएगा, आगे जाकर बड़े क्वेश्चनों के बीच में आता है। जैसे कॉस्ट शीट हम पढ़ेंगे तो वहां भी उसका देखने को मिल सकता है, और अगर हम आगे जाकर पढ़ते हैं बजट, बजट एक चैप्टर है बजटरी कॉस्टिंग, तो बजट एंड बजटरी कंट्रोल करके एक चैप्टर है, तो वहां पढ़ेंगे तो वहां पर भी इसका एक बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है। तो अगर हमें क्वेश्चन के अंदर सेमी वेरिएबल कॉस्ट गिवन है, तो उसमें कितना पार्ट फिक्स्ड है और कितना पार्ट वेरिएबल का है, ये कैसे कैलकुलेट करा जाएगा, उसकी कैलकुलेशन हम आगे सीखेंगे। ठीक है सर, अभी सीखेंगे बस। तो इसमें एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी बन सकता है जो बड़े क्वेश्चन के बीच में आ सकता है। तो तीन चीज क्लियर हो गई आपके पास। तो मैंने अभी आपको अभी कितना बताया, सिर्फ इतना बताया कि हमारे जो कॉन्सेप्ट का नाम है वो चेंज इन एक्टिविटी और वॉल्यूम, मतलब कॉस्ट को तीन भागों में क्लासीफाई करा वॉल्यूम के हिसाब से। एक को बोला वेरिएबल कॉस्ट, एक को बोला फिक्स्ड कॉस्ट, एक को बोला सेमी वेरिएबल कॉस्ट। अगर आप सामने देखें तो मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, जिस तरीके से मैंने नोट्स उतार रहा हूं उस तरीके से नोट्स आपको भी उतारने हैं दोस्तों। जरूरी है नोट्स उतारना, क्योंकि थ्योरी सब्जेक्ट की अगर हम नोट्स नहीं उतारोगे तो मिलेगा नहीं अलग से थ्योरी से। मेरी कोई अलग से बुक नहीं है दोस्तों थ्योरी सब्जेक्ट की, भाई मैं यहीं पर क्लास में नोट्स लिखवाता हूँ वो। हाँ, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की बुक है मेरे पास, पर थ्योरी सब्जेक्ट की बुक नहीं है दोस्तों। इसलिए मैं क्लास के नोट्स को ज्यादा प्रीफर करता हूं, क्योंकि जब लिखा होता है ना कॉपी के अंदर तो उसको पढ़ने में याद आता है। अगर मैं आपको बुक दे दूं तो आप बुक पढ़ने में बोरियत फील करोगे, होता है दोस्तों। बुक इतनी मोटी बुक दे दूं, ये लो भाई थ्योरी की बुक अलग होगी, प्रैक्टिकल की, ऐसा नहीं होता मेरे से। प्रैक्टिकल हाँ ठीक है, प्रैक्टिकल भी मिल जाए, थ्योरी में आपको हाथ हाथ से लिखवा रहा हूं, आप उसको देखते ही याद करते हुए। ठीक है, चलो अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा तो उसका आंसर आप दीजिएगा, कमेंट कर सकते हैं वैसे तो। ठीक है, बाकी लिखेंगे सर वेरिएबल कॉस्ट के बारे में आप थोड़ा सा। अब मैं आपसे पूछूंगा बताओ ये कॉस्ट वेरिएबल है या नहीं है, आपको बताना है कि ये कॉस्ट वेरिएबल है या नहीं है। ठीक है जी, ठीक है। तो मान लो पहला क्वेश्चन है, मान लो आपको यूनिट्स दे रखी है ऊपर और नीचे आपको कॉस्ट दे रखी है। ऊपर यूनिट्स है नीचे कॉस्ट है, मतलब इतनी यूनिट बनाओगे तो इतनी कॉस्ट इंकर्ड होगी। तो मान लो अगर आपकी 2 यूनिट बनाते हो तो 20 रुपए लगते हैं, 5 बनाते हो तो 50 रुपए लगते हैं, 7 यूनिट बनाओगे तो 70 रुपए लगेंगे, 9 यूनिट बनाओगे तो 90 रुपए लगेंगे, और अगर 10 बनाओगे तो 100 रुपए लगेंगे।
ये क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन और है, एक और, इसको देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन ये है कि आपके पास यूनिट दे रखी है, कॉस्ट गिवन है, और बताया गया है कि अगर आप 2 यूनिट बनाओगे तो 20 रुपए लगेंगे, 2 यूनिट बनाने में 20 रुपए, 5 यूनिट बनाने में 40 रुपए लगते हैं, 7 यूनिट बनाने में 60 रुपए लगते हैं, 9 यूनिट बनाने पे 90 रुपए लगते हैं, और 10 यूनिट बनाने पे 110 रुपए लगते हैं। मैंने आपको 2 क्वेश्चन दिए, मैं जानना चाहता हूं कि बताओ कौन सी ये यूनिट है, कौन सी जो आपके पास कॉस्ट है वो वेरिएबल कॉस्ट है, कौन सी जो कॉस्ट है वो वेरिएबल कॉस्ट है। क्या देखेंगे। अच्छा, अगर मैंने अभी जितना मैंने आपको सिखाया उस हिसाब से तो दोनों वेरिएबल है, उस हिसाब से तो दोस्तों दोनों वेरिएबल है। इसलिए ये चीज सिखाना बहुत जरूरी होता है कि हम कैसे फाइंड आउट करें कि ये कॉस्ट वेरिएबल है, फिक्स्ड है या सेमी वेरिएबल है। तो पहले हम सीखेंगे कि पहले हम किस क्वेश्चन को देखकर कैसे पता लगाए कि ये कौन सी कॉस्ट हमें बता रखी है। देखो, यूनिट बढ़ाने पे कॉस्ट बढ़ रही है, यूनिट बढ़ाऊंगा कॉस्ट बढ़ रही है, यूनिट बढ़ाने पे कॉस्ट बढ़ रही है, यूनिट बढ़ाने पे कॉस्ट बढ़ रही है। दिख रहा है ना, 2 से 5 करा कॉस्ट भी बढ़ गई, 5 से 7 करा फिर कॉस्ट बढ़ी, 7 से 9 करा फिर कॉस्ट बढ़ी, 9 से 10 करा फिर कॉस्ट बढ़ी। तो मैं कहूंगा ये वेरिएबल है, अभी तक जितना मैंने आपको पढ़ाया उस हिसाब से ये वेरिएबल है। अब नीचे की बात करता हूं तो नीचे कह रहा है यूनिट बढ़ाने पे कॉस्ट बढ़ रही है, हाँ बढ़ रही है, 20 से 40 हो गई। 5 से 7 यूनिट बढ़ाई तो 40 से 60 कॉस्ट बढ़ी, हाँ बढ़ गई। 7 से 9 यूनिट बढ़ाएगी, 2 यूनिट बढ़ाने पे फिर कॉस्ट बढ़ गई, और फिर 1 यूनिट और बढ़ाई तो फिर कॉस्ट बढ़ गई। क्या यहां पर भी यूनिट बढ़ाने पे कॉस्ट बढ़ रही है? हाँ, यूनिट बढ़ाने पे कॉस्ट बढ़ रही है। तो अगर यूनिट बढ़ाने पे कॉस्ट बढ़ती है तो उसको वेरिएबल कॉस्ट कहा जाता है। पर वहां पर एक बात और ऐड करनी है आपको, यूनिट बढ़ाने पर जो कॉस्ट बढ़ जाए वो वेरिएबल कॉस्ट है, और साथ में पर यूनिट कॉस्ट भी सेम होनी चाहिए। क्या बोला मैंने? पर यूनिट कॉस्ट भी सेम होनी चाहिए। हम वो कॉस्ट को वेरिएबल कॉस्ट तभी मानेंगे जब पर यूनिट कॉस्ट सेम होगी। वेरिएबल कॉस्ट को, एक कॉस्ट को वेरिएबल कॉस्ट तभी माना जाएगा जब पर यूनिट कॉस्ट सेम होगी, अदरवाइज वो वेरिएबल नहीं है, फिर वो सेमी वेरिएबल है। दोबारा सुने क्या बोल रहा हूं, किसी कॉस्ट को वेरिएबल कॉस्ट तभी माना जाएगा, किसी कॉस्ट को वेरिएबल कॉस्ट तभी माना जाएगा, किसी कॉस्ट को वेरिएबल कॉस्ट तभी माना जाएगा अगर वो हर वॉल्यूम ऑफ आउटपुट पे, अगर उसकी पर यूनिट कॉस्ट हर वॉल्यूम ऑफ आउटपुट पे सेम आती है। तो अगर उसकी पर यूनिट कॉस्ट हर वॉल्यूम ऑफ आउटपुट पर सेम आती है तो सर ये पर यूनिट कॉस्ट कैसे निकालेंगे? तो पर यूनिट कॉस्ट निकालने के लिए बड़ा सिंपल सा है कि मुझे बताओ आपने टोटल कॉस्ट कितना खर्च किया। पर यूनिट मतलब 1 यूनिट की कॉस्ट, पर यूनिट मतलब 1 यूनिट की कॉस्ट, और टोटल कॉस्ट खर्च करने पे टोटल यूनिट कितनी बनाती। दोस्तों ये कोई फॉर्मूला नहीं है, मैं आपको एग्जांपल बता देता हूं, ये कोई फॉर्मूला नहीं है दोस्तों। मैंने कहा दोस्तों मैंने 5 चॉकलेट खरीदी और ये 5 चॉकलेट मैंने 100 रुपए की खरीदी, तो मुझे बताओ एक चॉकलेट कितने की। तो आप क्या कहोगे, इस 5 को उठाकर नीचे भेज दोगे 100 के। तो 100 रुपए की 5 चॉकलेट खरीदी, तो अगर मैं 100 को 5 से डिवाइड कर दूं तो मेरे को एक चॉकलेट का पैसा मिल जाएगा। यही तो बात है, यूनिटरी मेथड। दोस्तों कॉस्टिंग के अंदर यूनिटरी मेथड का बहुत यूज है। अगर आपको यूनिटरी मेथड आता है तो वेल एंड गुड, नहीं आता तो धीरे धीरे सीखिए। इसको यूनिटरी मेथड कहते हैं और कुछ नहीं होता यूनिटरी मेथड। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अगर मैंने 5 चॉकलेट 100 रुपए की खरीदी तो आप मुझे बताओ एक चॉकलेट कितने रुपए की। तो आप कहोगे सर बड़ा सिंपल सा है कि 5 को उठाकर मैं नीचे भेज दूंगा 100 के। तो ये क्या थी दोस्तों, कॉस्ट, और ये क्या थी दोस्तों, यूनिट। 5 चॉकलेट क्या है, यूनिट, और 5 चॉकलेट कितने की खरीदी, 100 रुपए की। तो अगर मैं टोटल कॉस्ट को टोटल यूनिट से डिवाइड कर देता हूं तो मेरी एक चॉकलेट का पैसा आ जाएगा। ऐसी तो चाह रहा हूं। तो एक चॉकलेट कितने रुपए की भाई, 20 रुपए की। समझ में आया? तो ये कोई फॉर्मूला नहीं है दोस्तों, फॉर्मूला मैं आपको कुछ भी नहीं सिखाऊंगा। सारे फॉर्मूले जो भी बनेंगे वो आपको क्लियरली लॉजिक के साथ पता चलेंगे कि इनको ये बना कैसे। ठीक है दोस्त। तो पर यूनिट कॉस्ट कैसे निकालेंगे? मैंने कहा पर यूनिट का मतलब क्या होता है, एक यूनिट की कॉस्ट। पर यूनिट कॉस्ट का मतलब क्या है दोस्तों, एक यूनिट की कॉस्ट। एक यूनिट को कितने रुपए में बनी। अब मान लो मुझे दे रखा है भाई 10 यूनिट 1000 रुपए में बनी।
10 यूनिट बनाने में 1000 रुपए लग गए, तो 1 यूनिट बनाने में कितने 100 रुपए, 1000 डिवाइडेड बाय 10 मतलब कॉस्ट, उस टोटल कॉस्ट में कितनी यूनिट बनाई। तो अगर आपकी पर यूनिट कॉस्ट हर वॉल्यूम ऑफ आउटपुट पे सेम है तो हम कहेंगे वो वेरिएबल कॉस्ट है। सिर्फ यूनिट बढ़ाने से कॉस्ट बढ़ रही है इस बेस पर वेरिएबल कॉस्ट नहीं कहेंगे। यूनिट बढ़ाने पे कॉस्ट बढ़ तो रही है पर हर वॉल्यूम ऑफ आउटपुट पे पर यूनिट कॉस्ट सेम आएगी तभी वेरिएबल है। तो इसलिए क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंस नजर आएगा आपको। अगर मैं पर यूनिट कॉस्ट निकालूं तो पर यूनिट कॉस्ट कैसे निकालेंगे, पर यूनिट कॉस्ट मैंने आपको बताया कैसे फाइंड आउट होगा दोस्तों, बताओ भाई। टोटल कॉस्ट अपॉन में टोटल यूनिट, टोटल कॉस्ट अपॉन में टोटल यूनिट। तो अगर मैं इसकी पर यूनिट कॉस्ट फाइंड आउट करूं तो मुझे बताओ 20 अपॉन में 2 कितना हो गया 10, 50 अपॉन में 5 कितना हो गया 10, 70 अपॉन में 7 कितना हो गया 10, 90 अपॉन में 7 9 कितना हो गया 10 और 100 अपॉन में 10 कितना हो गया 10। समझ में आ रहा है? देख लो पर यूनिट कॉस्ट हर वॉल्यूम ऑफ आउटपुट में पर यूनिट कॉस्ट अगर सेम आ गई तो मैं तभी उसको वेरिएबल कहूंगा, अदरवाइज वो वेरिएबल नहीं है। सिर्फ यूनिट बढ़ाने से वेरिएबल कॉस्ट मत देखना, ये भी देखना कि जैसे जैसे वॉल्यूम ऑफ आउटपुट बढ़ रहा है, जैसे जैसे दोस्तों वॉल्यूम ऑफ आउटपुट बढ़ता है वैसे वैसे आप पर यूनिट कॉस्ट भी देखो हर वॉल्यूम आउटपुट पे। भाई इस पे वॉल्यूम आउटपुट में कितनी, तो मैं 20 यूनिट बनाऊंगा 2 रुपए, 2 यूनिट बनाऊंगा 20 रुपए की, तो 1 यूनिट कितने की 10 की। 5 यूनिट अगर 50 की बन रही है तो 1 यूनिट कितने की आ रही है 10 की। 60 यूनिट अगर 70 की है तो 1 यूनिट कितने की 10 की। तो हर वॉल्यूम आउटपुट जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ रहा है कॉस्ट बढ़ रही है, ठीक है ये तो देखना ही है, ये तो है चलो ठीक है। साथ में इसको बेस पर वेरिएबल बोलो मत कहना, साथ में ये भी देखना कि हर वॉल्यूम आउटपुट पे अगर मैं 1 यूनिट की कॉस्ट निकालूं क्या वो सेम है, अगर वो सेम है तभी वेरिएबल है। तो मैं कहूंगा ये वाले एग्जांपल में इट इज वेरिएबल कॉस्ट। ये क्या है दोस्तों वेरिएबल कॉस्ट। तो सर अगर मान लेते हैं कि पर यूनिट कॉस्ट सेम नहीं आई, जैसे अगला वाला एग्जांपल देखो, इसमें मैं पर यूनिट कॉस्ट निकाल के दिखाता हूं आपको पर यूनिट कॉस्ट। अब इधर आप देखोगे कि यूनिट बढ़ाने से कॉस्ट भी बढ़ती जा रही है, कहीं कम नहीं हो रही। अगर कहीं कम मान लो ये 90 से 80 हो जाता तो मैं कहता है ही नहीं वेरिएबल, क्योंकि यूनिट बढ़ाई कॉस्ट कम हो गई, फिर तो वेरिएबल ही नहीं है। बट दोस्तों यहां पर आपको दिख रहा है कि यूनिट बढ़ाने से कॉस्ट बढ़ रही है, पर मैं कहूंगा ये वेरिएबल नहीं है। क्यों? क्योंकि एक और कंडीशन होती है, यूनिट बढ़ाने पे कॉस्ट बढ़ जाए ये तो है ही, साथ में ये भी बताओ कि हर वो वॉल्यूम आउटपुट में अगर पर यूनिट कॉस्ट सेम आ रही है तभी वो वेरिएबल है। अभी जब चेक करेंगे इधर 2 कंडीशन है, यूनिट बढ़ाने पे कॉस्ट बढ़ रही है हाँ सेटिस्फाई, प्लस साथ में एक और कंडीशन सेटिस्फाई करो पर यूनिट कॉस्ट निकालो। मैंने कहा 2 यूनिट 20 रुपए की बनती है तो 1 यूनिट कितने की 10 रुपए की। अगर 40 रुपए की 5 यूनिट बनती है तो 40 डिवाइड बाय 5 करेंगे तो 8 रुपए आ गया। देखो गलती हो गई ना, अगर 60 रुपए में 7 यूनिट बनती है तो 1 यूनिट कितने की 8.5 की 57 की, ये आ गया 10, ये आ गया 110 डिवाइड बाय 10 11। आप चेक कर रहे हो पर यूनिट कॉस्ट हर वॉल्यूम आउटपुट में डिफरेंस आ रहा है, पर यूनिट कॉस्ट हर वॉल्यूम आउटपुट में डिफरेंस आ रहा है दोस्तों, फिर ये वेरिएबल कॉस्ट नहीं है। तो फिर क्या है ये सेमी वेरिएबल हो जाता है। ये क्या हो जाता है सेमी वेरिएबल। अगर ऐसा होता है तो वो सेमी, इट इज सेमी वेरिएबल कॉस्ट। ये सेमी वेरिएबल है नॉट वेरिएबल, सेमी वेरिएबल कॉस्ट नॉट अ वेरिएबल कॉस्ट, नॉट अ वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है जी, तो क्या याद रखी बताओ जरा। मैं एक और क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, एक और एग्जांपल दे रहा हूं, इसमें बताना जरा। तीसरे एग्जांपल में मैंने कहा मान लो ये यूनिट है, आप मुझे बताना ये कौन सी क्या कहते हैं वेरिएबल है, ये क्या है। मैंने कहा देखो 5 यूनिट बनाऊंगा तो 100 रुपए की 5 यूनिट बनेगी, 6 यूनिट 120 रुपए की बनती है, 7 यूनिट 140 रुपए की बनती है और 8 यूनिट 160 रुपए की बनती है। तो बताओ यूनिट बढ़ाने पे कॉस्ट बढ़ रही है, हाँ बढ़ रही है। बताओ पर यूनिट कॉस्ट क्या है, तो पर यूनिट कॉस्ट निकाल लो। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि पर यूनिट कॉस्ट निकालने के बाद आप ये बताओ कि ये वेरिएबल है या सेमी वेरिएबल है। सेमी वेरिएबल कब होगा, अगर पर यूनिट कॉस्ट सेम है हर वॉल्यूम आउटपुट पे तो वेरिएबल है, नहीं तो वो फिर सेमी वेरिएबल, उसके अंदर फिक्स कॉस्ट भी छुपा हुआ है तभी वो डिफरेंसेस आ रहा है। ठीक है सर, चलो मुझे बताओ 100 डिवाइडेड बाई 5 कितना आया 20 रुपए पर यूनिट। 120 डिवाइडेड बाई 6 कितना आया सर 20 रुपए पर यूनिट। 140 डिवाइड बाई 7 कितना आया सर 20 रुपए पर यूनिट।
और 80 डिवाइड बाय 60, 160 डिवाइड बाय 8 कितना है, 120 रुपए पर यूनिट। तो ये मैं कह सकता हूं हाँ ये वाली कॉस्ट क्या है, वेरिएबल है, क्योंकि इसमें यूनिट बनाने से कॉस्ट तो बढ़ रही है, साथ में हर वॉल्यूम आउटपुट पे एक यूनिट की अगर कॉस्ट मेजर करूं तो वो इक्वल आती है। तो इट इज वेरिएबल कॉस्ट। ये क्या है दोस्तों, वेरिएबल कॉस्ट। क्या नहीं समझ में आया? हाँ जी सर, ठीक है सर। तो यहां पर एक चीज सीखने को मिली कि जो वेरिएबल कॉस्ट होती है, अगर मैं वेरिएबल कॉस्ट की बात करूं तो वेरिएबल कॉस्ट में अगर मैं टोटल कॉस्ट को देखूं तो टोटल कॉस्ट हो सकता है डिफर करे, पर यूनिट कॉस्ट हमेशा क्या होगी, सेम होगी। यह वाला कॉन्सेप्ट अपनाइए। क्या मतलब, भाई टोटल कॉस्ट देख रहे हो, यूनिट बनाने से कॉस्ट भी क्या हो रही, चेंज हो रही नहीं हो रही, पहले 100 था फिर 120, टोटल कॉस्ट में क्या हो रहा है, डिफर हो रहा है। 5 यूनिट पे 100 रुपए, 6 यूनिट पे 120, ये टोटल कॉस्ट में क्या आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है। पर अगर मैं पर यूनिट देखूं तो वो सेम आता है। तो वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, टोटल कॉस्ट में डिफर करती है, कॉस्ट अलग अलग हो सकती है वो यूनिट के हिसाब से, पर अगर पर यूनिट कैलकुलेट करूं तो हर वॉल्यूम आउटपुट पे पर यूनिट कॉस्ट सेम आती है, तब मैं कहूंगा वेरिएबल कॉस्ट है। क्लियर है नहीं है? तो आज के बाद से आपको पता चल जाएगा कि मैं बहुत यहीं पर डीपली इसलिए करा रहा हूं कि आगे जाकर जब आएगा तो मैं कहूंगा दोस्तों यहां मैं करा चुका, इसलिए ऐसा मत कहिएगा कि सर क्या कहते हैं यहां पर भी इतनी डीपली करा दिया, फिर आगे जाकर भी डीपली करा दिया, फिर और आगे आएगा तो फिर डीपली कराऊं, तो समझिए आपका कोर्स फिर हो नहीं पाएगा। क्योंकि एक कॉन्सेप्ट को मैं 3-4 बार घुस घुस के पढ़ाऊंगा, एक ही बार घुस के पढ़ा देते अच्छे से सीख लेते, आज क्लास लगा लेते पूरी, कोई दिक्कत नहीं है, पर अच्छे से आज ही समझ लेते हैं दोस्त कि आगे जाकर प्रॉब्लम नहीं आएगी, भले आपको मेरी क्लास लेनी हो या नहीं लेनी हो। अगर आप ये कुछ बेसिक की क्लास मेरी देख लेते हैं तो मैं आपसे गारंटी कहता हूं आपका बेसिक बहुत अच्छा हो जाएगा। अब आगे जाकर आपको मेरी याद जरूर आएगी कि सर ने बेसिक कराया था। ठीक है चलो, तो ये हो गया वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है जी, आज की क्लास में सिर्फ इतना ही कॉन्सेप्ट करेंगे क्योंकि इसके अंदर प्रैक्टिकल था तो मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। ठीक है, पर इसको खत्म करेंगे, अभी तो सेमी वेरिएबल भी फाइंड आउट करना है, सेमी वेरिएबल में कितना पार्ट वेरिएबल है और कितना पार्ट फिक्स है ये भी पता लगाना है दोस्तों, जैसे ये वाला पॉइंट जो आया था मेरा। पर अभी हम बात कर रहे हैं, जैसे मैंने अभी बात करी वेरिएबल की बात करी थी, अब मैं फिक्स की बात कर लेता हूं, फिर सेमी वेरिएबल की बात कर लेंगे। फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट में मुझे ज्यादा सिखाने की जरूरत नहीं है, यूनिट चाहे कितनी ही बड़े पर टोटल कॉस्ट हमेशा सेम होगी। पर यूनिट कॉस्ट का मतलब नहीं मुझे पर यूनिट कॉस्ट सेम आए नहीं आए, बस टोटल में सेम आना चाहिए। जैसे कि एग्जांपल, मान लो ये यूनिट है और ये मान लो कॉस्ट है, मान लो यूनिट है और ये कॉस्ट है, तो अगर मैं आपसे कहूं कि भैया 5 यूनिट बनाऊंगा तो 100 रुपए लगेंगे, 6 यूनिट बनाऊंगा तब भी 100 रुपए लगेंगे, 7 बना लो तब भी 100 रुपए लगेंगे, और 8 बना लो तब भी 100 रुपए लगेंगे। तो मुझे बताओ ये क्या है, फिक्स्ड कॉस्ट। भाई पर यूनिट से मतलब नहीं होता फिक्स कॉस्ट में, पर यूनिट कॉस्ट अलग अलग आ सकती है। अगर मैं इसकी पर यूनिट कॉस्ट निकालूं, पर यूनिट कॉस्ट कि भाई एक यूनिट पे कितनी कॉस्ट लगी, तो आप कहोगे भैया ये तो आ गया 20 रुपए, भाई 100 डिवाइड बाई 6 ये आ गया भाई 16 रुपए .67, भाई 100 डिवाइड बाई 7 ये आ गया भाई 14.28, और 100 डिवाइड बाई 8 ये आ गया आपके पास 12.25। मुझे पर यूनिट से मतलब नहीं, डजेंट मैटर, इट इज इररेलेवेंट, इट इज इररेलेवेंट, और टोटल कॉस्ट इज रेलिवेंट, दैट इज रेलिवेंट, दैट इज रेलिवेंट। भाई अगर आपकी टोटल कॉस्ट पर यूनिट, यूनिट को बढ़ाओ या घटाओ, टोटल कॉस्ट अगर सेम रहती है तो भैया वो फिक्स्ड कॉस्ट है। तो अगर मैं फिक्स्ड कॉस्ट की बात करूं तो फिक्स्ड कॉस्ट में अगर मैं टोटल कॉस्ट की बात करूं तो टोटल कॉस्ट हमेशा क्या रहेगी, सेम रहनी चाहिए। और पर यूनिट कॉस्ट से भाई टोटल कॉस्ट जब सेम है तो पर यूनिट पर तो डिफरेंस आना ही आना है, क्योंकि हर बार मैं उसी से कर रहा हूं, टोटल कॉस्ट एक ही है। तो पर यूनिट कॉस्ट डिफर कर सकती है, हमें पर यूनिट से मतलब ही नहीं। अगर कहीं पर भी आपको, कहीं पर भी दोस्तों आपको टोटल कॉस्ट सेम दिखती हुई नजर आई, यूनिट बढ़ाओ घटाओ हमें मतलब नहीं, टोटल कॉस्ट अगर आपको सेम दिखी तो वो फिक्स्ड है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, फिक्स का तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी, सेमी वेरिएबल में आपको बता दिया कि अगर सेमी वेरिएबल कॉस्ट क्या है, यूनिट बढ़ाने से अगर कॉस्ट भी बढ़ती है और पर यूनिट कॉस्ट में अगर डिफरेंस आ जाता है तो वो सेमी वेरिएबल है। जैसे कि पॉइंट क्या लिखते हैं, सेमी वेरिएबल।
आगे जाकर इस वाली क्लास का बहुत ज्यादा यूज है, बहुत ज्यादा यूज है, बहुत ज्यादा, मतलब इतना ज्यादा कि बता नहीं सकता मैं आपको। ठीक है, तो सेमी वेरिएबल कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट का मतलब कि भाई देखो इसमें अगर टोटल कॉस्ट की बात करूं तो टोटल कॉस्ट में भी डिफरेंस आता है और पर यूनिट कॉस्ट में भी डिफरेंस आएगा। अगर पर यूनिट कॉस्ट में भी डिफरेंस आ रहा है इसका मतलब समझ लेना कि वो सेमी वेरिएबल है। इसमें भी डिफरेंस आएगा और इसमें भी डिफरेंस आएगा। फॉर एग्जाम्पल कि मान लो आपको बस यूनिट दे रखी है और कॉस्ट दे रखी है। मान लो 50 यूनिट 50 रुपए बनती है, 5 यूनिट 50 रुपए बनती है। 6 यूनिट की बात करूं तो वो 55 रुपए में बन रही है। 7 यूनिट की बात करूं तो वो 65 रुपए में बनती है और 8 यूनिट की बात करूं तो वो 70 रुपए में बन रही है। तो मुझे बताइए सर, मुझे बताइए सर, क्या ये वेरिएबल है? अगर वेरिएबल नहीं है तो भी ये सेमी वेरिएबल है। वेरिएबल निकालने के लिए पर यूनिट कॉस्ट क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। अगर पर यूनिट कॉस्ट सेम आ गई तो समझ लेना ये वेरिएबल है, अगर नहीं तो फिर ये सेमी वेरिएबल हो गया। तो मैंने कहा भाई ये आ गया पहली पर यूनिट कॉस्ट सही 10, 50 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा 10 और डिवाइड करूंगा 10, 55 को 6 से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा 9.16। इसी को देख के बदल गया। 65 को डिवाइड करेंगे 7 से तो 9.28 और 70 को 8 डिवाइड करेंगे 8 से तो 8.75। आप देख रहे हो पर यूनिट कॉस्ट में क्या आ रहा है चेंजमेंट। तो अगर पर यूनिट कॉस्ट सेम नहीं है, पर यूनिट कॉस्ट का मतलब एक यूनिट की कॉस्ट, कभी एक यूनिट 10 रुपए की मिल रही है, कभी 9.16 की बन रही है, कभी 9.28 की, कभी 8.75 की, तो मतलब ये सेमी वेरिएबल है। इट इज सेमी वेरिएबल, इट इज सेमी वेरिएबल। क्लियर है या नहीं है? समझ में आ गया? अब अगर ये सेमी वेरिएबल है तो इसके अंदर कुछ पार्ट वेरिएबल होगा और कुछ पार्ट फिक्स्ड होगा, है ना? सेमी वेरिएबल मैंने क्या बताया था आपको कि अगर ये वाली कॉस्ट ये दे रखी है, ये कॉस्ट सेमी वेरिएबल है तो इसमें कुछ पार्ट फिक्स्ड है और कुछ पार्ट वेरिएबल है। तो अब हम कैलकुलेट करना सीखेंगे कि अगर हमारे पास सेमी वेरिएबल कॉस्ट दे रखा है तो उसमें कितना पार्ट वेरिएबल का है और कितना पार्ट फिक्स्ड का है, और उसके बाद हमारी क्लास आज की समाप्त हो जाएगी। और ये पूरा डिटेल कॉन्सेप्ट था चेंज इन वॉल्यूम ऑफ आउटपुट के अंदर। ठीक है सर, चलो हेडिंग डालेंगे। अब बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग है, आगे जाकर बहुत यूज आएगा, तो मैं आपको बेबी में बता रहा हूं हाउ टू फाइंड वेरिएबल एंड फिक्स्ड कॉस्ट इन सेमी वेरिएबल कॉस्ट। सेमी वेरिएबल कॉस्ट में हम कैसे फाइंड करें कि कितना वेरिएबल है और कितना फिक्स्ड है। क्लियर है नहीं है? ठीक है, अब जरा ध्यान सुनेंगे कैसे करना है, सुनना ठीक है। अगर मैंने कहा, सुनो, मैंने कहा एग्जांपल है ए, मेरे पे दो प्रोडक्ट है, एक ए प्रोडक्ट है और एक दो प्रोडक्ट। कम से कम आपको दो प्रोडक्ट गिवन होंगे क्योंकि विदाउट दो प्रोडक्ट के आप फाइंड आउट नहीं कर सकते। अगर दो से ज्यादा है तो वो अलग बात है, मतलब दो प्रोडक्ट तो आपको गिवन ही होंगे क्योंकि दो प्रोडक्ट को कंपेयर करके ही हम फाइंड आउट कर सकते हैं कितना पार्ट और फिक्स्ड है और कितना सेमी वेरिएबल है। ठीक है जी, यहां आपको दे रखी है यूनिट और यहां आपको दे रखा है कॉस्ट। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, मैं एक बेसिक एग्जांपल ले रहा हूं, यह है बेसिक एग्जांपल। जब भी आप कोई क्वेश्चन करते हो सबसे पहले ये फाइंड करो कि वो वेरिएबल है, फिक्स्ड है, सेमी वेरिएबल, पहले ये ढूंढो। जब भी हमें कोई क्वेश्चन मिलता है, कोई क्वेश्चन मैं आपको दूंगा तो आपको डायरेक्ट सेमी वेरिएबल नहीं निकालना, पहले उसको देखना है कि वो सेमी वेरिएबल है, फिक्स्ड है या वेरिएबल है, क्या है वो फाइंड आउट करना है। तो मान लेते हैं कि भैया 500 यूनिट मैं बनाता हूं और 500 यूनिट पे 55,000 रुपए की कॉस्ट आती है और 900 यूनिट पे बनाता हूं, 900 यूनिट में, नहीं एक मिनट ना, ठीक है जरा ध्यान दीजिएगा, ये क्या कहते हैं, इसको थोड़ा चेंज करो। 500 यूनिट मतलब 80,500 के और 900 यूनिट बनती है 1,48,500 की। तो डायरेक्ट आप सेमी वेरिएबल का क्वेश्चन करने मत लग जाना दोस्तों, मैं आपको फिर बता रहा हूं, पहले आप ये फाइंड आउट करो कि ये जो क्वेश्चन है वो वेरिएबल है, सेमी वेरिएबल है, ये फिक्स्ड है। इस क्वेश्चन में पहले फाइंड आउट करो। कैसे बताया था? पर यूनिट कॉस्ट निकाल लो। अगर दोनों प्रोडक्ट की पर यूनिट कॉस्ट सेम आती है
तो समझ लेना ये वेरिएबल है, और नहीं आती तो समझ लेना ये सेमी वेरिएबल। ठीक है, तो पहले मैं ये निकालना चाहता हूं। देखो फिक्स तो नहीं है, क्योंकि अगर फिक्स होती तो ये बराबर होता, तो फिक्स तो नहीं है, इट इज नॉट अ फिक्स्ड। क्यों? फिक्स्ड होता तो फिक्स कॉस्ट होती तो क्या होता, टोटल कॉस्ट, यूनिट बढ़ाने से कॉस्ट ना बढ़ती, वो बराबर रहती, तो फिक्स तो है नहीं, या तो फिर ये वेरिएबल है या सेमी वेरिएबल। अब पहले निकालूंगा पर यूनिट, तो मैं करूंगा पर यूनिट कॉस्ट निकालने के लिए क्या बताया था मैंने, पर यूनिट कॉस्ट निकालने के लिए क्या बताया था मैंने कहा था भाई टोटल कॉस्ट कितनी है, और उस टोटल कॉस्ट को खर्च करने पे आपने टोटल कितनी यूनिट बनाई, है ना। अब मैं निकाल रहा हूं 4A, तो ए के लिए मैं निकाल रहा हूं, तो ए के लिए पर यूनिट कॉस्ट कितनी आएगी बताइए। ए के लिए देखूं तो भैया 82,500 रुपए खर्च करे, और इसमें 500 यूनिट इन्होंने बनाई, तो मेरी पर यूनिट कॉस्ट आ गई 82,500 खर्च करने पे 500 यूनिट बनाई, तो 165 रुपए पर यूनिट, 165 रुपए पर यूनिट आई, मतलब एक यूनिट कितने की बनती है, 165 की। अच्छा, अब मैं बी के लिए निकालूंगा। अगर आपको ए बी सी डी करके दे रखा तो सबका फाइंड आउट करना पड़ेगा, जैसे मैंने ऊपर बताया था आपको। पर यूनिट कॉस्ट निकालो, तो भाई बी के लिए देखूंगा तो बी में कितना खर्चा हुआ, 1,48,500 रुपए खर्च हुआ, और 1,48,500 खर्च करने के बाद हमें कितनी यूनिट बनी, 900 यूनिट बनी। तो मुझे बताओ पर यूनिट कितना आया, 1,48,500 डिवाइड बाई 900। अरे 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 अरे, ये तो 165 आ गया। इसका मतलब कि यूनिट बढ़ाने से कॉस्ट भी बढ़ी, और अगर देखूं तो अलग अलग वॉल्यूम आउटपुट की बात देखूं तो पर यूनिट कॉस्ट क्या आ रही है दोस्तों, सेम आ रही है अलग अलग वॉल्यूम पे। अगर पर यूनिट कॉस्ट सेम आती है तो मेरे हिसाब से इट इज वेरिएबल कॉस्ट, इट इज वेरिएबल कॉस्ट। ये क्या है दोस्तों, वेरिएबल। तो स्टूडेंट क्या करते हैं, अगर मैं ना उनको सेमी वेरिएबल सिखा देता हूं, वो सेमी वेरिएबल सिखाने के बाद ना वो हर क्वेश्चन में सेमी वेरिएबल का कॉन्सेप्ट लगाना चालू कर देते हैं। तो इसलिए पहले मैं आपको ये बता रहा हूं, जब भी आप सेमी वेरिएबल का कॉन्सेप्ट लगाए उससे पहले चेक कर ले कि वो कॉस्ट सेमी वेरिएबल है भी या नहीं, डायरेक्ट मत लगाइए। अब जैसे कि मैं क्वेश्चन में आपको सेमी वेरिएबल का करा देता, तो ये सब सेमी वेरिएबल है ही नहीं, तो आता कैसे, ये तो वेरिएबल है, क्योंकि पर यूनिट कॉस्ट क्या है इसमें, सेम है। तो आपकी बार जब मैं अब से जो क्वेश्चन दूंगा पहले आप चेक करना कि पर यूनिट कॉस्ट सेम है या नहीं। अगर सेम नहीं है तो वो सेमी वेरिएबल है, फिर फाइंड आउट करना कि कितना वेरिएबल और कितना फिक्स। ठीक, क्लियर है। चलो सबसे पहले क्या देखेंगे कि वो सेमी वेरिएबल है, फिक्स्ड है या वेरिएबल है। तो जरा एग्जांपल दूसरे में आओ आप। मान लो दो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ए एंड बी। मान लो यूनिट आपको दे रखी है, 500 यूनिट बनाने में 50,000 रुपए लग जाते हैं, ये आपको कॉस्ट दे रखी है, और 800 यूनिट बनाने में भी 50,000 रुपए लग जाते हैं। तो मुझे बताओ क्या मैं इसको सेमी वेरिएबल का कॉन्सेप्ट लगा के कर दूं सॉल्व। सर ये तो साफ साफ दिख रहा है कि भाई यूनिट बढ़ाने पर कॉस्ट तो कांस्टेंट है, कॉस्ट होना बढ़ी, तो ये कौन सी कॉस्ट है, फिक्स्ड कॉस्ट है दोस्तों। कौन सी कॉस्ट है, फिक्स। तो आगे सॉल्व ही नहीं करेंगे, इट इज फिक्स्ड कॉस्ट। मैं बार बार ऐसा क्यों बता रहा हूं, मैं इसलिए बता रहा हूं कि स्टूडेंट गलती करते हैं, मुझे पता है, इसलिए मैं आपको पहले बता रहा हूं कि पहले चेक करना कि ये सेमी वेरिएबल है या वेरिएबल है या फिक्स्ड है, उसके बाद कॉन्सेप्ट लगाना। चलो अब करते हैं सेमी वेरिएबल का कॉन्सेप्ट। ठीक है, जैसे तीसरा, मान लो प्रोडक्ट ए प्रोडक्ट है, बी, दो प्रोडक्ट है हमारे पास ए और बी नाम के। 500 यूनिट बनाने पे 50,000 रुपए लग जाते हैं, और 800 यूनिट बनाने में 60,000 रुपए लग जा रहे हैं। तो मुझे बताओ 500 यूनिट बनाने में कितनी कॉस्ट आती है, 50,000, और 800 यूनिट बनाने में कितनी कॉस्ट आती है, 60,000। तो मैं यहां पर फाइंड आउट कर देता हूं साइड में पर यूनिट कॉस्ट, अलग से लिखने की जरूरत नहीं, यही फाइंड कर लो पर यूनिट कॉस्ट। कर लोगे बिल्कुल आसानी से। ओ यहां नहीं, नीचे नीचे फाइंड होगा, यहां नहीं दोस्तों, नीचे फाइंड आउट करना, इसके नीचे। अरे कैलकुलेटर में फाइंड कर लेना, कैलकुलेटर में कर लेना दोस्तों, इसमें अलग रॉकेट साइंस थोड़ी ना है ये। 50,000 डिवाइड बाई 500, यह आ गया 100 रुपए पर यूनिट। ठीक है, अगर इस वॉल्यूम आउटपुट से देखो तो 500 यूनिट के हिसाब से देखो तो 100 रुपए आ रहा है। ऐसे 60,000 डिवाइड बाई 800, यह आ गया 75 पर यूनिट। क्या पर यूनिट कॉस्ट सेम है, नहीं है। अगर पर यूनिट कॉस्ट सेम नहीं है तो मैं कहूंगा इट इज सेमी वेरिएबल, इट इज सेमी वेरिएबल। ये क्या है दोस्तों, सेमी वेरिएबल है। अब मैं फाइंड करूंगा, अब पता चल गया ना सेमी वेरिएबल है, क्योंकि पर यूनिट कॉस्ट सेम नहीं है, डिफर कर रही है। ये क्योंकि डिफर करती है, जब पर यूनिट कॉस्ट डिफर करे तो समझ लेना वो सेमी वेरिएबल है। अब बताओ कि इसमें से कितना पार्ट फिक्स्ड है और कितना वेरिएबल है। अब समझ में आया, क्लियर है।
कब आपको सेमी वेरिएबल कॉन्सेप्ट निकालना है। चलो अब कॉन्सेप्ट सीखते हैं कि कितना पास फिक्स्ड है और कितना वेरिएबल है। ठीक, अब दोस्तों यहां पर सीखने का तरीका अलग हो गया, ध्यान देना, ये 5-10 मिनट आप मेरी बात ध्यान सुनना, उसके बाद क्लास खत्म करेंगे। ठीक है, देखो मैं कह रहा हूं पहला स्टेप हमारा है स्टेप नंबर 1, आपको कैसे निकालना है कि अगर कोई कॉस्ट सेमी वेरिएबल है, मतलब ये ए प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है ना 50 है, इसके अंदर वेरिएबल भी है फिक्स्ड भी है, और ये 60,000 के अंदर भी वेरिएबल है फिक्स्ड भी है। ठीक है, अब मुझे बताओ इसमें से कितना वेरिएबल कितना फिक्स्ड है। ठीक है, जरा ध्यान सुनना, स्टेप नंबर 1 में निकालोगे कॉस्ट पर यूनिट, ध्यान सुनना क्या बोल रहा हूं, स्टेप नंबर 1 पे क्या निकालोगे, कॉस्ट पर यूनिट। और निकालने का तरीका क्या था भाई, देखो कॉस्ट पर यूनिट अभी मैंने ऊपर सिखाया आपको, कॉस्ट पर यूनिट निकालने का तरीका होता है टोटल कॉस्ट अपॉन में टोटल यूनिट। अब वो टोटल ना लेकर चेंज लेंगे, क्या लेंगे, चेंज, क्या बोलूंगा, चेंज इन कॉस्ट, चेंज इन कॉस्ट अपॉन में चेंज इन यूनिट, चेंज इन यूनिट। भाई देखो अभी भी मैंने फॉर्मूला वही लगाया, टोटल कॉस्ट अपॉन में टोटल यूनिट, बस टोटल ने लेकर क्या ले लिया, चेंज। क्योंकि अगर मैं चेंज देखूंगा, क्या मतलब, क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, मतलब ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर मैं 500 यूनिट से बढ़ाकर 800 यूनिट कर दूं तो कितने से बढ़ाई यूनिट, 300 यूनिट से। अगर मेरी प्रोडक्शन 300 यूनिट से बढ़ जाए तो मेरी कॉस्ट कितने से बढ़ती है, सिर्फ 10,000 से। अच्छा क्या हुआ, मतलब मैंने क्या निकाला, कॉस्ट पर यूनिट निकाल रहा हूं चेंज के हिसाब से। अगर मैं अपनी यूनिट को 500 से 800 यूनिट कर दूं, अगर मैं अपनी यूनिट को 500 से 800 यूनिट कर दूं, मतलब 300 से यूनिट बढ़ा दूं, तो मेरी कॉस्ट भी बढ़ जाएगी। पर कॉस्ट कितने से बढ़ रही है, सिर्फ 10,000 से। यूनिट बढ़ा रहा हूं 300 से, कॉस्ट बढ़ रही है 10,000 से। तो भाई मैं ये जानना चाहता हूं कि कितनी यूनिट बढ़ाने से कितनी कॉस्ट बढ़ी और उसकी पर यूनिट का चेंजमेंट क्या निकालना है, ये निकालना चाहता हूं। क्या निकाल रहा हूं कि मुझे बताओ आपने कितनी यूनिट बढ़ाई, सर हमने 300 यूनिट बढ़ाई, उस 300 यूनिट बनाने के बाद हमारी जो कॉस्ट बढ़ी वो 60,000। अब ये प्रोडक्ट एक ही ले लो, दोनों ए प्रोडक्ट है, दोनों प्रोडक्ट ए ही है। पहले मैं 500 यूनिट बनाता था तो मेरी 50,000 की खर्चा आता था, अब मैं 800 यूनिट बना रहा हूं तो 60 का ही खर्चा आ रहा है। 300 यूनिट बढ़ाने से सिर्फ खर्चा 10,000 का आया है। तो मैं वही निकालना चाहता हूं कि कितनी यूनिट बढ़ाने से कितना खर्चा आया उस यूनिट पे पर यूनिट कॉस्ट। मतलब 300 यूनिट बनाने पे 10,000 खर्चा आया तो इस 300 पे पर यूनिट कॉस्ट क्या होगी, बस इसलिए कहा चेंज इन कॉस्ट अपॉन में चेंज इन यूनिट। बस फॉर्मूला वही है, कॉस्ट अपॉन यूनिट ही रखा है, बस इस बार चेंज लिया है कि कितनी यूनिट बढ़ाने से कितनी कॉस्ट बढ़ गई। तो बताओ जितनी यूनिट बढ़ाई आपने 300 यूनिट बनाने से आपके 10,000 लगी, तो 300 यूनिट बनाने पे आपकी 10,000 की कॉस्ट लगाई, तो बताओ पर यूनिट कॉस्ट आया चेंजमेंट का। तो मैंने कहा सर पर यूनिट कॉस्ट निकालने के लिए 10,000 डिवाइड बाय 300, तो यह 33.33। तो अगर मैं एक यूनिट बढ़ाऊं तो मेरी 33.33 रुपए की कॉस्ट आएगी। एक यूनिट बढ़ाने से कितनी कॉस्ट आ जाएगी, 33.33 यूनिट की कॉस्ट आ जाएगी। अच्छा अगर मैं एक यूनिट बढ़ाऊंगा, 300 बढ़ाई ना, अगर मैं एक यूनिट बढ़ाता हूं तो मेरी कितनी कॉस्ट आएगी, 33.33 रुपए की। 2 यूनिट बनाऊंगा तो 33.33 को मल्टीप्लाई करो 266.67 की। 3 यूनिट बनाऊंगा 99.99 की, ऐसे करके आएगी कॉस्ट। तो एक यूनिट बढ़ाने से 33 पॉइंट, ये निकला। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब लिख दूं हिंदी में कि अगर आप एक यूनिट से वॉल्यूम बढ़ाते हो तो 33.33 रुपए की कॉस्ट से बढ़ जाएगी। अगर आप वॉल्यूम को एक यूनिट से बढ़ाओगे, अगर आप वॉल्यूम को एक यूनिट से बढ़ाते हो तो आपकी कॉस्ट 33.33 रुपए से बढ़ जाएगी। तो आपकी कॉस्ट 33.33 रुपए से बढ़ जाएगी। मतलब समझ में आया, एक यूनिट बढ़ाने से 33.33 रुपए खर्चा हो जाएगा। 2 यूनिट बढ़ाओगे तो आपको कर गया 66.67। समझ में आया क्या कॉन्सेप्ट है, ये कॉस्ट पर यूनिट का मतलब क्या है, एक यूनिट अप करने से 33.33 रुपए खर्चा हो जाएगा। क्लियर है। तो अगर एक यूनिट बनाने से 33.33 यूनिट का खर्चा होता है तो मुझे बताओ अगर मैं 500 यूनिट में बनाता, अगर मैं 500 यूनिट बनाता तो मेरा कितना खर्चा हो जाता, मैंने निकाला। अब मैं यहां से फाइंड आउट करूंगा कि अगर मैंने एक यूनिट अप करने से मेरी 33 रुपए की कॉस्ट बढ़ी, तो बताओ अगर ये 500 यूनिट जो मैंने बनाई, इस 500 यूनिट में वेरिएबल कितना, यह है वेरिएबल। पर यूनिट कॉस्ट किसकी होती है, वेरिएबल।
मतलब मेरा क्या आ गया, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। ये क्या आ गया दोस्त, ये जो मेरा अमाउंट आया ना, ये आया वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। इसको हम वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। मतलब एक यूनिट बढ़ाओ 33.33 रुपए खर्चा, दो एक से और बढ़ाओ फिर खर्चा 33 पॉइंट, जितनी बढ़ाते जाओगे हर यूनिट पे 33 रुपए 33 का खर्चा होगा, तो पर यूनिट तो हुआ, यूनिट बढ़ाने से 33.33 रुपए खर्चा आ रहा है। तो ये क्या आ गया, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। अब मैं निकालूंगा यहां से वेरिएबल कॉस्ट स्टेप नंबर 2 में। पहले आपको निकालना है कि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट क्या है, हर एक यूनिट बढ़ाने पे कितना रुपया खर्चा आएगा। इसके बाद मैं निकालूंगा वेरिएबल कॉस्ट। तो मैंने पहले बताओ, पहले वाले जो प्रोडक्ट पहले मैं कितनी बनाता था, 500 यूनिट। तो अगर मैं 500 यूनिट के हिसाब से देखूं, ए के लिए 500 यूनिट बनाता था, और एक यूनिट बढ़ाने पे, एक यूनिट बनाने से कितने की कॉस्ट आएगी, 33.33। देखो दोस्तों, पहले मैंने क्या करा था, पहले मैंने 500 यूनिट बनाई फर्स्ट ईयर में। मान लो ये फर्स्ट है और सेकंड ईयर है, मान लो ये फर्स्ट है और ये सेकंड ईयर है। पहले साल में मैंने 500 यूनिट बनाई, और एक यूनिट पे कितनी की कॉस्ट आती है, 33.33 रुपए की। तो 500 यूनिट पे कितनी की आएगी, 500 मल्टीप्लाई बाय 33.33, तो ये आ गया 16,000 रुपए 665 रुपए, 16,665 रुपए की कॉस्ट आएगी। तो अगर मैं फर्स्ट ईयर की बात होगी, सेकंड ईयर में मैंने कितनी यूनिट बनाई, सेकंड ईयर में अगर मैं देखूं तो मैंने एक को ही 500 की जगह 800 यूनिट बनाई थी, और हर एक यूनिट बनाने पे कितनी की कॉस्ट आएगी वेरिएबल, 33.33 पर यूनिट। तो मुझे बताइए दोस्तों, 800 मल्टीप्लाई बाय 33.33 कितना आएगा जी, 800 मल्टीप्लाई बाय 33.33, यह आ गया 26,667, 26,667। अच्छा, तो अगर ये आपके पास आया, ऐसे इसका भी निकाल दूं, 500 मल्टीप्लाई बाय 33.33, 66.667 कर दो इसको भी, ये भी से पूरे मतलब पॉइंट के बाद अगर आप 8 डिजिट तक नंबर लेके चलोगे ना तो आपका है। चलो बताइए सर, तो ये मेरी वेरिएबल कॉस्ट आ गई। अगर मेरी वेरिएबल कॉस्ट आ गई तो आपको पता है स्टेप नंबर 3 में फिर कैसे निकालते हैं। स्टेप नंबर 3 में देखो, आपको पता कॉन्सेप्ट सेमी वेरिएबल कॉस्ट जो होती है वो वेरिएबल प्लस फिक्स होती है। मैंने वेरिएबल कॉस्ट निकाल दी दोस्तों दोनों प्रोडक्ट की। पहले साल में जो ए प्रोडक्ट है उसकी वेरिएबल कॉस्ट, दूसरे साल में दो प्रोडक्ट है, प्लस फिक्स कॉस्ट मिलाकर होगी दोनों सेमी वेरिएबल। अब मैंने कहा बताओ, अगर मैं फर्स्ट में बात करूं तो पहले साल में मेरी वेरिएबल कॉस्ट कितनी थी, सेमी वेरिएबल कितनी थी, 50,000। अभी तो निकाला कि सेमी वेरिएबल है, शुरुआत में निकाल दिया था कि जो कॉस्ट मेरे को दे रखी है वाली ये सेमी वेरिएबल है, इसके अंदर कुछ पार्ट फिक्स है और कुछ वेरिएबल, इसके अंदर भी कुछ फिक्स है कुछ वेरिएबल। तो मेरे को बताइए सर, अगर मैंने कहा पहले साल में जो ए प्रोडक्ट है मैंने बनाया 50,000 रुपए खर्च हुए, पहले साल में 50,000 खर्च हुए, तो ए प्रोडक्ट पे बताओ पहले साल में कितना बिकी वेरिएबल है, 1667। तो यहां से निकाल दोगे, फिक्स कॉस्ट नहीं निकाल पाओगे। बताओ फिक्स कॉस्ट कितना आई। और पता है एक खासियत है, आपका आंसर सही है या गलत है कैसे पता लगेगा, आप पहले साल की बात करो, आप दूसरे साल की बात करो या तीसरे साल की बात करो, फिक्स कॉस्ट चारों सालों में 5 सालों में हमेशा बराबर आएगी। तो पहले साल में फिक्स कॉस्ट कितनी आई, 33,333 रुपए। कैसे, सेमी वेरिएबल अगर 50,000 है, इसमें वेरिएबल अगर इतना है तो फिक्स कॉस्ट आ गई। और अगर मैं सेकंड की बात करूं, सेकंड टाइम में जब मैंने ए प्रोडक्ट बनाया उसमें 800 यूनिट बनाई थी, और 800 यूनिट पे कितना खर्चा हुआ, 60,000 रुपए का। 800 यूनिट पे कितना खर्चा हुआ दोस्त, 60,000 रुपए का खर्चा हुआ। और 60,000 रुपए खर्चे में हमने निकाला कि इस 60,000 में 2667 की वेरिएबल है। तो अगर 2667 की वेरिएबल है तो बताओ फिक्स कॉस्ट निकाल लोगे। हाँ सर फिक्स कॉस्ट निकालेंगे। तो फिक्स कॉस्ट क्या निकालेगा, 60,000 में से 2667 माइनस कर दो, तो आगे देखो 33,333, और ये बराबर आएगा चाहे आप कितने साल में बना लो। कौन स्टेप समझ में आए किस तरीके से करना है आपको। देखो जब तक आप इस क्वेश्चनों की प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक समझ नहीं आएगा, प्रैक्टिस करते और मान लो आपको, अब मैं दो प्रोडक्ट लेके चल रहा हूं, मान लो ए और बी, सिमिलर नेचर के प्रोडक्ट है, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर लेने में थोड़ी दिक्कत है, मतलब बार बार लिखना पड़ेगा फर्स्ट सेकंड, इसलिए मैंने ए और बी मान लिया। चलो ठीक है, सिमिलर नेचर के प्रोडक्ट, सेम क्वांटिटी सेम रॉ मटेरियल, सब कुछ पर यूनिट सेम, सब कुछ सेम आता है इसका रॉ मटेरियल का। मतलब यहाँ यूनिट है, यहाँ कॉस्ट है, ए और बी ना लेकर फर्स्ट सेकंड लिख देते हैं ना, पहले साल में और दूसरे साल में। ठीक है, पहले साल में मैं मान लेते हैं 40 यूनिट बनाता हूं,
और कॉस्ट आती है 7,000 रुपए, ठीक है। और यूनिट बढ़ा देता हूं, 40 से कर देता हूं 60 यूनिट। दूसरे साल में भी 60 यूनिट बना रहा हूं, और 60 यूनिट बनाने पे मेरी कॉस्ट क्या आ रही है, 10,000। ये क्वेश्चन है। तो आप मुझे बताओ सबसे पहले कि ये वेरिएबल है फिक्स्ड सेमी वेरिएबल। मैंने कहा ना डायरेक्ट सेमी वेरिएबल मत लगाने लग जाना। अब देखो बहुत सारे स्टूडेंट क्या करेंगे, जल्दीबाजी में सेमी वेरिएबल करने लग जाएंगे। पहले चेक तो कर लो है या नहीं है। तो पर यूनिट कॉस्ट देख लेते हैं पहले एक बार। इसे मैं आपको पहले सिखा चुका कि भाई ये गलती हो जाती है स्टूडेंट से, जब मैं सेमी वेरिएबल पढ़ा रहा होता हूँ तो फिर दिमाग में वही घुसता चला जाता है, फिर देखना ही भूल जाते हैं कि वेरिएबल है। सर ने क्वेश्चन दिया होगा तो सेमी वेरिएबल दिया होगा, ठीक है। ऐसे फेस टू फेस क्लास के अंदर जब पढ़ा रहा था तो एक बार मैंने सेमी वेरिएबल कौन सा पढ़ाया, 5-6 क्वेश्चन कराए, और 5-6 क्वेश्चन कराने के बाद मैंने उसमें वेरिएबल का क्वेश्चन डाल दिया। लगे पड़े सेमी वेरिएबल निकालने पे, सर आ ही नहीं रहा, आ ही नहीं रहा। अरे चेक तो कर लो, वो तो वेरिएबल था, तुम सेमी वेरिएबल निकाल रहे हो। 7,000 डिवाइडेड बाय 40, 175 पर यूनिट। 10,000 डिवाइडेड बाय 60, 166.67 पर यूनिट। अब चेक कर लो, पर यूनिट सेम सेम नहीं है तो इट इज सेमी वेरिएबल। अब अगर सेमी वेरिएबल है मुझे बताओ इसमें कितना पार्ट वेरिएबल और कितना फिक्स्ड। तो भैया सबसे पहले क्या निकालेंगे, स्टेप नंबर 1 में क्या बताया था मैंने, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकालेंगे। क्या निकालेंगे, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। एक यूनिट पे कितने की वेरिएबल, और कैसे निकालेंगे, चेंज से, चेंज इन कॉस्ट अपॉन में कॉस्ट में यूनिट है ना, तो बस टोटल की जगह क्या ले रहे हैं, चेंज इन कॉस्ट अपॉन में चेंज इन यूनिट। कि भाई जितनी यूनिट बढ़ाई उस यूनिट बढ़ाने से कितनी यूनिट बढ़ाई, भाई 20 यूनिट बनाई, और 20 में कितना खर्चा आया, 3,000 रुपया खर्चा और जुड़ गया। एक्स्ट्रा मैंने कितनी यूनिट बनाई थी, 20, और इस 20 यूनिट बढ़ाने पे मेरा कितना एक्स्ट्रा खर्चा आया, 3,000 रुपए का। तो कितनी एक्स्ट्रा यूनिट बढ़ाने से कितना खर्चा बढ़ गया, फिर 20 यूनिट बढ़ाने से 3,000 खर्चा हुआ, तो इससे निकालो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। मैंने कहा भैया 3,000 डिवाइडेड बाय 20, ये आ गया 150। तो आपकी जो वेरिएबल कॉस्ट आ रही है 150 रुपए पर यूनिट। मतलब अगर एक यूनिट आप प्रोडक्ट बनाते हैं, चाहे पहले साल में बना लो चाहे दूसरे साल में, 150 रुपए खर्च होगा। एक यूनिट प्रोडक्ट बनाने पे, एक यूनिट बनाने पे 150 रुपए लग जाएंगे। तो मुझे बताओ वेरिएबल कॉस्ट क्या होगी पहले साल में दूसरे साल में। तो वेरिएबल कॉस्ट निकाल रहे हैं। वेरिएबल कॉस्ट निकालने का बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है कि भाई टोटल यूनिट आपने कितनी बनाई इनटू वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। एक यूनिट पे कितनी की वेरिएबल कॉस्ट लगी, मतलब जितनी यूनिट बढ़ाओगे उतना खर्चा होगा। वेरिएबल कॉस्ट का मतलब क्या होता है, जितनी यूनिट बढ़ाओगे उतनी यूनिट पे 150 रुपए लगेंगे। एक बनाओगे 150, दो लगेंगे 300, चार बनाओगे, तीन बनाओगे 450, चार बनाओगे तो 600, ऐसे लगेगा। यूनिट बढ़ाते जाओ पैसा बढ़ता जाएगा। तो मुझे बताओ पहले साल में, मुझे बताओ फर्स्ट ईयर में वेरिएबल कॉस्ट कितनी होगी। मैंने कहा पहले साल में मैंने कितनी यूनिट बनाई थी, 40, और एक यूनिट कितने की बनेगी, 150 रुपए की। तो अगर एक यूनिट 150 की तो 40 कितने की, तो भैया 6,000 रुपए की, ठीक है नहीं। 40 कितने की, 6,000 रुपए की। अगर 40 6,000 रुपए की है और मेरी कॉस्ट कितनी है, 7,000 रुपए, तो भाई 7 कैसे आ गई। अगर मैं 40 यूनिट बना रहा हूं उस पर वेरिएबल कॉस्ट 6,000 रुपए लगेंगे तो 7 कैसे आ गया, मतलब उसके अंदर फिक्स कॉस्ट भी है। तो कितना फिक्स कॉस्ट है भाई, सेमी वेरिएबल कॉस्ट माइनस वेरिएबल कॉस्ट। भाई मेरी 7,000 का खर्चा हुआ टोटल, जिसमें से 6,000 मेरा फिक्स वेरिएबल है, क्योंकि 40 पे 150 रुपए लगेंगे, 6,000 रुपए बनेगी। तो भैया 1,000 रुपए मेरा क्या आ गया, फिक्स आ गया। भाई कितना सिंपल सा है। सेकंड पॉइंट बताइए, वेरिएबल कॉस्ट में बताओ सेकंड ईयर का। वेरिएबल कॉस्ट निकालने के लिए मैंने सेकंड ईयर में 60 यूनिट बनाई थी, और पर यूनिट पे कितना लग रहा था, 150 रुपए। तो भैया 60 मल्टीप्लाई बाय 150, ये आ गया 9,000 रुपए। तो अब 9,000 रुपए, तो फिक्स कॉस्ट कितना, भाई मेरी टोटल कॉस्ट कितनी आई थी, 10,000। 10,000 में से 9,000 बनाने में लगे, तो 1,000 पे क्या होगा उसके अंदर फिक्स्ड। अब चेक कर लो, चाहे कोई सा भी ईयर हो, फिक्स कॉस्ट हमेशा सेम आएगी। ना अगर आपकी ये फिक्स कॉस्ट निकालने के बाद सेम नहीं है, वेरिएबल कॉस्ट में चेंजमेंट आएगा। देखो पहले भाई 40 बना तो 6,000 रुपए लगा, और 60 बनाओ तो 9,000 लगा, तो चेंज तो आएगा ही। 20 बनाओगे तो पैसा खर्च होगा, पर फिक्स तो ना चेंज होता है। वो तो पहले 60 बनाओ या 40 बनाओ, 1,000 रुपए लगेंगे। आया समझ में, क्लियर है। एक क्वेश्चन होमवर्क में दूंगा, करोगे आप, कमेंट कर देना नीचे। देखो इसलिए मैं कहता हूं डिटेल में समझना बहुत जरूरी है। इसलिए अगर आपको क्लास नहीं लेनी वो अलग चीज है, वो अलग मैटर है, वो अलग डिफरेंट पॉइंट है। आपने कहीं और क्लास ली थी, वहां समझ नहीं आया तो यहां समझ लो। आपका बेसिक क्लियर कर लो, मैं बेसिक की क्लास जरूर डाल दूंगा यूट्यूब पर, बेसिक अपना पूरा क्लियर कर लो। लो जी, होमवर्क में लेना, 2 क्वेश्चन दे रहा हूं होमवर्क में। एक ये यूनिट आ गया,
ये यूनिट है, ये कॉस्ट है। ये मान लो पहला साल है, ये मान लो सेकेंड ईयर है। मैं बना रहा हूँ 200 यूनिट, मेरा खर्चा हो रहा है 50,000 रुपए का। अब मैं ला रहा हूँ 400 यूनिट, तो खर्चा हो रहा है 80,000 रुपए का। तो पहले कर लेना, ठीक है, होमवर्क में दूसरा। अब ये सोल्यूशन मत पूछना, कमेंट कर देना नीचे, एक दो बच्चे कमेंट कर देना और तो आप देख लेना सोल्यूशन क्या है उसमें, ठीक है जी। तो अगली क्लास में आते ही बता दूंगा, अगली क्लास में आते ही इनका सोल्यूशन बता दूंगा, ठीक है। इस बार मैं बना रहा हूं 2000 यूनिट। एक मिनट, हाँ, 80,000 रुपये लग रहे हैं और 3000 यूनिट बनाने पे 1,50,000 रुपये लगते हैं। तीसरा बस बात है, ये 2-3 क्वेश्चन घर से करके जरूर लाइएगा, ठीक है। यूनिट और कॉस्ट कमेंट जरूर कर देगा, जिससे मुझे पता चले कि हाँ भाई क्लास देख भी रहे हो, आप समझ भी रहे हो। कमेंट नहीं करते आप, गलती है ना ये चीज, पता क्या चलेगा भाई एक टीचर को भाई क्या पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है इंसान। अगर गलत होगा तो बताओ दूंगा ना गलत है, ठीक है। 250 यूनिट और 400 यूनिट, 15,000 रुपये लग गए, 24,000 रुपये लग गए। ये 3 क्वेश्चन में आपको बताना है कि कितना पार्ट वेरिएबल और कितना पार्ट सेमी वेरिएबल है। नेक्स्ट क्लास में करेंगे इसको, ठीक है। अभी होमवर्क है, नेक्स्ट क्लास में आकर इसको मैं कराऊंगा। होपफुल आपको चीजें समझ में आ रही है, होपफुल आपको क्लियर होते चल रहा है। बेसिक जरूर आप क्लियर कर लीजिए, बेसिक की क्लास पूरी यूट्यूब पर अपलोड हो जाएगी, क्लियर कर लेना अच्छे से, ठीक है। चैप्टर के एंड होने पे हम एमसीक्यू, ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स सब करेंगे। तो आज पूरी क्लास के अंदर सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट सीखा, वॉल्यूम ऑफ आउटपुट, क्योंकि वो बताना जरूरी था। मुझे आज बताता या पहले बता देता या उसके बाद बता, जब भी आता तो बताना पड़ता, तो आज ही सही। इससे अच्छा एक प्रैक्टिकल तो हो गया, बड़ी देर से थ्योरी पढ़ रहे थे तो प्रैक्टिकल आया तो थोड़ा माइंड खुल गया। नेक्स्ट क्लास से नेक्स्ट से फिर थ्योरी पढ़ेंगे, तो नेक्स्ट के भी 4 पढ़ लिए हमने, टोटल 11 था आई थिंक, तो बाकी अब रह गए आपके पास 5-7, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। क्लास अच्छी लगी तो लाइक करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए।